दोस्तों मैं पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री में बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ में और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में वर्क कर रहा हूं। और दोस्तों अगर मैं सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि आज आप लोगों को इस प्रोग्राम में किसने बुलाया और क्या बोलकर बुलाया। दोस्तों मुझे नहीं पता। तो हो सकता है जिस व्यक्ति ने आज आपको इस प्रोग्राम में बुलाया हो शायद ये बोलकर बुलाया हो कि किस तरह से अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ आप हमारे यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। या फिर हो सकता है जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ बुलाया हो शायद ये बोलकर बुलाया हो कि आज के समय में कंप्यूटर एजुकेशन कितनी जरूरी है और किस तरह से एक अच्छी कंप्यूटर शिक्षा लेते हुए आप एक बेहतर भविष्य या फिर बेहतर कैरियर भी बना सकते हैं। दोस्तों सच कहूं तो मुझे ये तो नहीं पता कि आपको यहाँ किसने बुलाया और क्या बोलकर बुलाया, लेकिन यहाँ पर खड़े होके मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर अपनी जिंदगी का अगला 1 घंटा आप लोगों ने ध्यान से इस जानकारी को सुना और इसको समझने की कोशिश करी, आने वाला अगला 1 घंटा आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जैसे आज से 15 साल पहले इसी 1 घंटे की जानकारी ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। और दोस्तों जैसे आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, आज से 15 साल पहले मुझे भी अपने दोस्त के माध्यम से इसी तरह के प्रोग्राम में आने का मौका मिला। और दोस्तों जिस व्यक्ति ने इस प्रोग्राम की मुझे जानकारी दी, दोस्तों जानकारी को देने से पहले उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात समझाई। दोस्तों उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आज हम अपने पूरे भारत की बात करें या फिर अगर आज हम अपने पूरे समाज की बात करें तो आज अपने पूरे समाज को हम लोग मनी और टाइम के आधार पर 4 भागों में यानी कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों मनी का मतलब क्या होता है? पैसा। और टाइम का मतलब समय, यानी कि समय और पैसे के आधार पर अपने पूरे समाज को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों हमारे समाज में जो पहली कैटेगरी है इट इज ए कैटेगरी। और इस ए कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारा टाइम तो है लेकिन अपने टाइम को एंजॉय करने के लिए इनके पास में मनी नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है। दोस्तों कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिनके पास बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, लेकिन इनके पास में कोई भी रोजगार नहीं है। दोस्तों इन लोगों को हम लोग बोलते हैं बेरोजगार। दोस्तों क्या बोलते हैं? बेरोजगार। अब देखने में आया इनके पास में समय तो बहुत है, दिन भर घर पे बैठ के मक्खियां मार रही है, समय ही समय है, लेकिन इस समय को एंजॉय करने के लिए इनके पास दोस्तों पैसा नहीं है क्योंकि इनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। इनको हम बोलते हैं बेरोजगार। दोस्तों इसके बाद हमारे समाज में जो दूसरी कैटेगरी है इट इज बी कैटेगरी। और इस बी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी जिंदगी में ना तो सही से मनी है और ना ही सही से टाइम। अब दोस्तों ये लोग कौन है? दोस्तों आपने देखा होगा हमारी पीलीभीत में, बरेली में, बदायूं में, अलीगढ़ में, कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो सवेरे 7 बजे अपने घर से टिफिन लेके निकलते हैं और रात में लौटते हैं 8 बजे 9 बजे। और इनकी तनख्वाह होती है किसी की 8,000 रुपए महीना, किसी की 10,000 रुपए महीना, तो किसी की 12,000 रुपए महीना। दोस्तों ये लोग वो हैं जो महीने में 10,000 रुपए कमाने के लिए दिन में 10-10 घंटे, दिन में 12-12 घंटे नौकरियां कर रहे हैं। दोस्तों कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं दोस्तों जिनकी जिंदगी में ना तो सही से मनी है और ना ही सही से टाइम है। दोस्तों ये लोग वो हैं जो छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा चला रहे हैं। दोस्तों देखने में आया इन बेचारों की जिंदगी में ना तो सही से मनी है और ना ही सही से टाइम है। इनके पास में इतना पैसा नहीं है कि अपने सपनों को पूरा कर सके और इनके पास में इतना समय भी नहीं है कि अपने परिवार के साथ में एंजॉय कर सके। ये सिर्फ अपनी जिंदगी को काट रहे हैं पर जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे, यानी कि ना तो सही से मनी है ना ही सही से टाइम है। ये लोग वो है जो छोटी जॉब करके अपना गुजारा चला रहे हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं तीसरी कैटेगरी, सी कैटेगरी। और इसमें वो लोग शामिल हैं जिनकी जिंदगी में दोस्तों मनी तो है पर बेचारों के पास अपने ही मनी को एंजॉय करने के लिए दोस्तों क्या नहीं है? दोस्तों टाइम नहीं है। अब दोस्तों ये लोग कौन हैं? ये हैं आपके शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर्स। दोस्तों ये लोग वो हैं जिनके पास में पैसा तो है पर अपने ही पैसों को एंजॉय करने के लिए दोस्तों इनके पास में टाइम नहीं है। इनके बच्चे इनके पैसों को एंजॉय कर रहे हैं पर ये खुद अपने पैसों को एंजॉय नहीं कर पा रहे, यानी कि पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। ये लोग वो हैं जो पैसा कमाते हैं बिजनेस से। लेकिन दोस्तों बहुत ही तेजी से हमारे भारत में एक चौथी तरह की कैटेगरी भी निकल कर आ रही है जिसका नाम दिया गया है डी कैटेगरी। और इस डी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारा मनी तो होता ही होता है, साथ में अपने मनी को एंजॉय करने के लिए इनके पास में दोस्तों बहुत सारा टाइम भी होता है। और ये लोग वो हैं जो मनी को और टाइम को एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों कौन है ये लोग? दोस्तों इन लोगों को मंगल ग्रह से नहीं बुलाया गया, ये लोग अमेरिका से नहीं आए। दोस्तों ये लोग हमारा जैसे स्टूडेंट्स ही हैं। दोस्तों ये वो लोग हैं जो आज पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ पैसा कमा रहे हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस के माध्यम से। दोस्तों आज तक इनकम कमाने के आपने 2 ही तरीके सुने होंगे, या तो जॉब से इनकम कमा लो या तो दोस्तों बिजनेस से इनकम कमा लो।
लेकिन आज मैं आपको इनकम कमाने का एक और रास्ता बताऊंगा, टाइम कंपाउंडिंग साइंस का। और दोस्तों कमाल की बात, इस रास्ते से इनकम कमाने के लिए ना तो आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी है, ना आपको अपने घर के काम छोड़ने हैं। अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ आप इस बी कैटेगरी में आ सकते हैं और अपनी लाइफ में मनी को और टाइम को एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट पे बात करने जा रहे हैं, हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है VIP, यानी कि वैल्यूज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों वैल्यूज का मतलब होता है जरूरतें, इंप्रूवमेंट का मतलब पूरा करने वाला, यानी कि इंसान की जरूरतों को पूरा करने वाला प्रोजेक्ट। दोस्तों हर इंसान की जिंदगी में उसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं और हमारे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी इन्हीं जरूरतों को हम यहां से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इंसान की जिंदगी में उसकी पहली आवश्यकता होती है अवर एजुकेशनल वैल्यू, एक अच्छी एजुकेशन का लेना। हर इंसान चाहता है कि मुझे ऐसी एजुकेशन मिले जिसको करने के बाद मैं एक अच्छी नौकरी कर सकूं। तो यहां पर आके सबसे पहले एक बहुत अच्छी एजुकेशन को, एक ऐसी एजुकेशन को जो आपको एक बहुत अच्छे नौकरी की तरफ लेकर जाएगी, ऐसी एजुकेशन आप यहां से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इंसान की दूसरी आवश्यकता होती है अवर फाइनेंशियल वैल्यू, यानी कि पैसा। दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा, किसी शायर ने कहा है कि ये माना कि पैसा खुदा नहीं, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। दोस्तों आज के समय में पैसा एक बहुत जरूरी चीज बन चुका है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपनी नौकरी करने के साथ साथ अलग से आप एक बहुत अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं और अपने पैसे की जरूरत को भी यहां से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों विश्वास करिए, पिछले 15 सालों में मैं ऐसे हजारों स्टूडेंट से मिला हूं जो आज BA BSc करते हुए हमारे प्रोजेक्ट में इतना पैसा कमाते हैं जितने उनके डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल भी नहीं कमा पाते। मैं दोस्तों ऐसी ऐसी महिलाओं से मिला हूं जो आज घर के काम करने के साथ साथ इतना पैसा कमाती हैं जितने उनके हस्बैंड बाहर नौकरी करके भी नहीं कमा पाते। तो दोस्तों यहां पर पढ़ाई के साथ साथ आप एक बहुत अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद इंसान की तीसरी आवश्यकता होती है अवर हेल्थ वैल्यू, एक अच्छी हेल्थ का होना। आप लोगों ने सुना भी होगा कि भैया जान है तो जहान है। हम कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, अगर एक अच्छी हेल्थ नहीं है, एक अच्छा शरीर नहीं है, उस पैसे को हम एंजॉय नहीं कर सकते। दोस्तों यहां पर आने के बाद एक बहुत अच्छी हेल्थ भी आप मेंटेन करते हैं। दोस्तों इसके बाद इंसान की चौथी आवश्यकता अवर सोशल वैल्यू, यानी कि समाज में हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत। दोस्तों हम में से कई लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, पर कई ऐसे भी लोग हैं जो काम करते हैं नाम कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के माध्यम से समाज में एक बहुत अच्छी पहचान भी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद इंसान की जिंदगी में पांचवी आवश्यकता नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर, यानी कि देश विदेश की यात्राएं करना। हम में से हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में एक बार तो कम से कम हवाई जहाज में बैठने का मौका मिले, विदेश जाने का मौका मिले, 5 स्टार होटल्स में रुकने का, खाने पीने का मौका मिले। पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको यह सौभाग्य मिल पाता है। लेकिन अगर आप लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, बिना कोई पैसा खर्चा किए फ्री में हमारी संस्था की तरफ से आपको देश विदेश की यात्राएं करने का भी मौका मिलता है। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो इंसान की छठवीं और सबसे जरूरी आवश्यकता है, इट इज अवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? ये होता है हमारे लोगों से बातचीत करने का ढंग, इंटरव्यूज में सवालों के जवाब देने के तरीके, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा कॉन्फिडेंस और सबसे बढ़कर हमारा एटीट्यूड, यानी कि हमारा नजरिया। और दोस्तों बड़े बड़े कामयाब लोगों का भी कहना है कि इंसान की जिंदगी में 85% सफलता उसके नजरिए पर, उसके एटीट्यूड पर टिकी होती है। पर दोस्तों बड़े दुख की बात है कि इतनी जरूरी चीज हमें कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज नहीं सिखाता। लेकिन दोस्तों यहां पर आने के बाद आपको इस चीज की भी ट्रेनिंग मिलती है और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी को भी आप यहां से बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ उन जरूरतों के बारे में, उन आवश्यकताओं के बारे में जिनको आप यहां से पूरा कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे हमारी संस्था के उद्देश्य क्या है, हमारे मिशन क्या है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे कुछ ना कुछ मिशन, कुछ ना कुछ मकसद होते हैं। दोस्तों सेम वे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे भी हमारी संस्था के 4 मिशन हैं। दोस्तों हमारी संस्था का पहला मिशन है पूरे भारत में 100% लोगों को कंप्यूटर साक्षर बनाना, यानी कि पूरे भारत में हर व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में जागरूक करना। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आज के समय में कंप्यूटर सीखना कितना जरूरी हो चुका है। आज आप लोग कहीं भी जाइए, आप बैंक पे जाइए, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आपको मैक्सिमम जगह कंप्यूटर दिखाई देगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं आज भी पूरे भारत में लगभग कितने % लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो साक्षर हैं? क्या बता सकते हैं? अंदाजे से बताइए। मैडम मुझे बताना चाहिए कि अंदाजे से बता दीजिए, आपके विचार से इंडिया में कितने % लोग पढ़े लिखे होंगे? एक अंदाजा बता दीजिए बस। 30% लोग पढ़े लिखे होंगे। आपने सही कहा, पीलीभीत का माहौल देखते हुए, ठीक है। लेकिन जब पूरे इंडिया का सर्वे हुआ तो पता चला पूरे इंडिया में लगभग 78% लोग साक्षर हैं, यानी काफी साक्षर है, राइट। इंडिया में 78% लोग ऐसे हैं जो अपना नाम लिख लेते हैं और अपना नाम पढ़ लेते हैं, है ना, 78%। लेकिन दोस्तों अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो क्या बताना चाहेंगी? आपके विचार से पूरे इंडिया में कितने लोग कंप्यूटर साक्षर हैं, जो कंप्यूटर में काम कर लेते हैं? बताइए अंदाजा
कितने परसेंट लोग इंडिया में ऐसे होंगे जो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं? 20% तो होंगे। पहले मुझे भी यही लगता था कि कम से कम 20% तो होंगे, लेकिन जब भारत सरकार का सर्वे हुआ तो पता चला दोस्तों, आज भी पूरे भारत में सिर्फ कितने परसेंट? सिर्फ 10% लोग ही कंप्यूटर साक्षर हैं। और इसमें उनको भी शामिल किया गया जो केवल कंप्यूटर को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना जानते हैं, उनको भी शामिल किया गया। तब पता चला इंडिया में केवल 10% लोग ही कंप्यूटर साक्षर हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या केवल 10% लोगों के साथ क्या भारत कभी दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? नहीं। आप जानते हैं इस वक्त दुनिया का नंबर 1 देश लोग किसे मानते हैं? अमेरिका। और आज अमेरिका में 100% लोग कंप्यूटर साक्षर हैं। शायद यही वजह है आज अमेरिका नंबर 1 पर है। दोस्तों मैं नौकरियों की बात करता हूं। आजकल आप किसी भी नौकरी का फॉर्म भरे, आप बैंकों का फॉर्म भरे, आप रेलवे का फॉर्म भरे, आप क्या देखोगे? CCC के सर्टिफिकेट को हर जगह कंपलसरी कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले पुलिस विभाग में जॉब निकली थी, CCC का सर्टिफिकेट मांगा गया था। अभी कुछ समय पहले बस कंडक्टर की जॉब निकली थी, CCC का सर्टिफिकेट मांगा दोस्तों गया था। अधिकतर नौकरियों में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया। तो दोस्तों हमारी संस्था का दोस्तों पहला मिशन क्या है? पहला मिशन है 100% लोगों को कंप्यूटर साक्षर बनाना। अब दोस्तों इसके बाद संस्था का दूसरा मिशन है पूरे भारत में 100% लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करना, उन्हें हेल्थ साक्षर बनाना। दोस्तों अगर मैं हेल्थ की बात करूं ना, तो हेल्थ के मामले में भारत की हालत सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है। आप जानते हैं एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसने अभी हाल में अपनी वेबसाइट पे रिपोर्ट डाली है और रिपोर्ट की हेडिंग है इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डिजीजेस, यानी कि भारत बीमारियों की राजधानी है। और WHO के अकॉर्डिंग आज अगर दुनिया में किसी देश में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं दोस्तों, वो देश है भारत। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज भारत में हर दिन 6000 से ज्यादा लोग डायबिटीज से मर रहे हैं। आज भारत में हर दिन 8000 से ज्यादा लोग कैंसर से मर रहे हैं। और आज भारत में हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। दोस्तों क्या वजह है आज इंडिया में इतनी सारी बीमारियां हैं? दोस्तों इसकी वजह है आज भी इंडिया के लोग अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक नहीं है। तो दोस्तों संस्था का सेकंड मिशन क्या है? हर व्यक्ति को हेल्थ के बारे में जागरूक बनाना है। अब दोस्तों इसके बाद हमारी संस्था का तीसरा मिशन है अब कंज्यूमर बिकेम प्रोड्यूसर, यानी कि एक ग्राहक को ही निर्माता बनने का फायदा मिले। दोस्तों ये बड़ा ही दिलचस्प मिशन है। दोस्तों आज अपनी जरूरतों का सारा सामान हम लोग दुकानों से खरीदते हैं, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो राशन आता है हम दुकानों से खरीदते हैं। हमारे घर में जो चाय की पत्ती आती है, नहाने का साबुन आता है, टूथपेस्ट आता है, बालों के लिए शैम्पू आता है, ये सब हम दुकानों से खरीदते हैं। तो दोस्तों हम जो भी सामान दुकानों से खरीदते हैं, हमारे द्वारा सामान खरीदने का प्रॉफिट किसे होता है? हमको या दुकानदार को? हम जो भी सामान खरीदते हैं क्या जेब में पैसा आता है या जेब से पैसा जाता है? और संस्था का तीसरा मिशन एक ग्राहक को ही निर्माता बनने का फायदा मिले, यानी कि अब तक हम सामान खरीदते थे तो जेब से पैसा जाता था, लेकिन अब हम सामान खरीदेंगे ना तो जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जितनी शॉपिंग करेंगे उतने पैसे वाले आप लोग बनेंगे। ऐसा कैसे होगा ये मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। अब दोस्तों इसके बाद संस्था का चौथा मिशन है लाइफ टाइम के लिए हर व्यक्ति को पढ़ाई करने के साथ साथ, जॉब करने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका देना, जिसको कहा जाता है परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। चाहे आप जॉब करो, चाहे आप कोई बिजनेस करो, चाहे दोस्तों कोई आप पार्ट टाइम काम करो, एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका देना, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल आता है कि अभी तक हम लोग शिक्षा की बात कर रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे, अचानक शिक्षा की बात करते करते हम इनकम पर कैसे आ गए? दोस्तों इसके पीछे भी एक वजह है। ऐसा देखा गया इस प्रोजेक्ट से पहले भी हमारी भारत सरकार ने लोगों को साक्षर करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट इससे पहले भी चलाए थे। जैसे एक प्रोजेक्ट था प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, सुना होगा आप लोगों ने, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आपने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के सुने होंगे जहां सरकार लोगों को बुलाकर फ्री में एजुकेशन देती थी। आप आइए, संस्था आपको फ्री में पढ़ाएगी। पर दोस्तों फिर भी आपको क्या लगता है, क्या भारत में हर व्यक्ति साक्षर हो गया? आज भी कितने हुआ? केवल 78%। सरकार का पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। जब बाद में सरकार ने सर्वे कराया कि भैया वजह क्या है, हम तो लोगों को फ्री में पढ़ाने को तैयार हैं, लोग फ्री में पढ़ने क्यों नहीं आ रहे? तो आप जानते हैं वजह क्या निकल कर आई? दोस्तों वजह ये निकल कर आई कि आजकल के लोगों की जरूरतें ही बदल चुकी है। दोस्तों किसी जमाने में लोग पढ़ते थे विद्या के लिए, पर आजकल के लोग पढ़ते हैं लक्ष्मी के लिए। किसी जमाने में लोग पढ़ते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर आजकल के लोग पढ़ते हैं नौकरी प्राप्ति के लिए। मैं दोस्तों आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो BA BSc या BCom कर रहा है? एनीवन कोई बैठा हुआ है यहाँ पर? आप बैठे हैं सर, प्लीज जरा खड़े होंगे। मैं आपसे पूछता हूं सर, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो सर? किस क्लास में? BSc कौन सी ईयर में? सेकंड ईयर में। आप अगले साल क्या करोगे? BSc फाइनल ईयर करोगे। 2 साल भी BSc करोगे। 2 साल BSc पूरा होने के बाद क्या करोगे? 2 साल MSc करोगे। 2 साल MSc पूरा होने के बाद क्या करोगे? नौकरी करोगे ना। चलो ये नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, मान लेते हैं अगले महीने आप स्टेट बैंक में नौकरी के लिए फॉर्म भरो मैनेजर के लिए। आपका लिखित एग्जाम हुआ सर, आप एग्जाम में पास हो गए, मुबारकबाद, आप बन गए बैंक मैनेजर। आपकी तनख्वाह है अगले महीने से 60,000 महीना। तो आप सच बताइए कि अगले महीने आप बैंक में नौकरी करोगे या नौकरी छोड़ के BSc करोगे? बैंक में नौकरी करोगे ना। और सच बताना, अगर 1 साल पहले आपकी नौकरी लग गई होती तो आज नौकरी कर रहे होते या पढ़ाई कर रहे होते?
बेचारे को नौकरी लग नहीं पाई तो पढ़ाई करनी पड़ रही है। बैठो, पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि नौकरी नहीं लग पा रही इसकी, है ना। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। मान लेते हैं पीलीभीत में एक 50 साल का आदमी है जो 10,000 महीने की नौकरी कर रहा है। ऐसे लोग पीलीभीत में होंगे बहुत सारे जो 50 साल के आसपास के होंगे और 10-12 हजार महीना कमा रहे होंगे। अगर मैं इस आदमी से बोलूं भाई साहब एक काम करो, रोज 2 घंटे 4 घंटे मेरे घर पर आओ, मैं तुम्हें रोज 4 घंटे फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री। तो क्या ये 10,000 महीने कमाने वाला व्यक्ति रोज 4 घंटे मेरे घर पर पढ़ने आएगा फ्री में? नहीं बोलेगा भाई साहब जब हम पहले से ही 10,000 कमाते हैं तो 4 घंटा क्यों खराब करें? अगर 4 घंटे ओवर टाइम कर लेंगे तो 10 से 15,000 नहीं कमा लेंगे, बोलेगा ना। लेकिन अगर मैं इस इंसान से ये बोलूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर कोर्स कराऊंगा, साथ में हर महीना 40 से 50,000 रुपए कमाने का एक मौका भी दूंगा, तो क्या अभी मना कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसको सीखने के लिए भी इनकम आएगी। और दोस्तों यही उद्देश्य लेकर हमारी संस्था यहां पर आई है। दोस्तों केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो शिक्षा को डायरेक्ट इनकम से जोड़ता है। दोस्तों इससे पहले क्या था? पहले पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद नौकरी ढूंढो, जो आजकल किस्मत वालों को ही मिलती है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ाई के बाद तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, एक और मौका मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ इनकम कमाने का, नौकरी के साथ साथ इनकम कमाने का, वो भी दोस्तों कब तक के लिए? पूरी जिंदगी के लिए। यानी कि हम आपको जो एजुकेशन देंगे उसको सीखकर आपकी नौकरी भी लगेगी और नौकरी से तनख्वाह भी कमाओगे, पर हमारे प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा इनकम कमाओगे, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। क्योंकि नौकरी से तो 60 साल के बाद 62 साल के बाद इनकम आना बंद हो जाएगी, पर हमारी संस्था से दोस्तों आपको इनकम आना कभी भी बंद नहीं होगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब इस दोस्तों दुनिया को छोड़ के हम चले जाएंगे ना, तब भी हमारी फैमिली में दोस्तों इनकम आती रहेगी। ये हमारी संस्था के 4 मिशन हैं जिनको पूरा करने के लिए हमारी संस्था यहाँ पर काम कर रही है। आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से हमारी संस्था अपने 4 मिशन को पूरा कर रही है। तो दोस्तों आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमारा पहला मिशन क्या था? कंप्यूटर साक्षरता। और दोस्तों अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो दोस्तों कंप्यूटर की शुरुआत होती है बेसिक्स। तो दोस्तों हम यहां पर आपको सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कराते हैं। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये कोर्स उनके लिए है जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर कोर्स नहीं सीखा, लाइफ में पहली बार कंप्यूटर कोर्स सीखने आए हैं। ये कोर्स उनके लिए बनाया गया है। इस कोर्स में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से कंप्यूटर कोर्स सिखाएंगे। सबसे पहले सिखाएंगे व्हाट इज कंप्यूटर, ये कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद व्हाट इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद विंडोज बेसिक्स, उसके बाद एमएस ऑफिस, इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। उसके बाद इंटरनेट और ईमेल। दोस्तों आज आप किसी भी जॉब में अप्लाई करें, चाहे वो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, कम से कम एमएस ऑफिस और इंटरनेट तो आपको आना ही चाहिए। दोस्तों ये हमारा पहला कोर्स है एमएस ऑफिस, और दोस्तों इसको हम लोग ट्रिपल सी भी बोलते हैं, राइट। अगर आप किसी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं ना, तो इस कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए भी इस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहें तो आराम से 10 से 12 हजार तक की प्राइवेट जॉब आप इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, ये इनका पहला कोर्स है। अब जो दोस्तों इनका दूसरा कोर्स है वो उनके लिए बनाया गया जो कि जल्दी से जल्दी नौकरी करना चाहते हैं, और इस कोर्स का नाम है वेब डिजाइनिंग। दोस्तों ये वेब डिजाइनिंग उनके लिए है जिनसे नौकरी पाने के लिए इंतजार नहीं हो रहा, चाहते हैं आज पढ़ाई हो और कल दोस्तों नौकरी मिल जाए। ये कोर्स उनके लिए है। इस कोर्स में हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, वेब डिजाइनिंग। दोस्तों ये वेब डिजाइनिंग क्या होता है? वेब डिजाइनिंग का मतलब है वेबसाइट को बनाना। दोस्तों आज कोई भी कंपनी क्यों ना हो, हर कंपनी की अपनी अपनी वेबसाइट्स होती है। जैसे टाटा की वेबसाइट है, रिलायंस की वेबसाइट है, जैसे सैमसंग की वेबसाइट है, एप्पल की वेबसाइट है। इसके अलावा अपने हाई स्कूल का और इंटर का रिजल्ट हम लोग सबसे पहले कहां देखते हैं? यूपी बोर्ड की वेबसाइट या सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट। अभी आप बीए बीएससी करते हैं, आपकी जो एग्जाम की स्कीम आती है कि एग्जाम कौन सी किस डेट को है, सबसे पहले कहां आती है? बरेली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। आप ट्रेन का टिकट लेते हो, कहां से मिलता है? इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर। आज आपको सुना होगा फेसबुक, जीमेल, ये क्या है? वेबसाइट है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट क्या है? वेबसाइट है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है इंटरनेट पर करोड़ों वेबसाइट बनी हुई हैं। तो जो वेबसाइट्स हम लोग इंटरनेट पर देखते हैं उनको कोई बनाता भी तो होगा। दोस्तों वेबसाइट्स को कैसे बनाते हैं, इसी कोर्स को कहा जाता है वेब डिजाइनिंग। और दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है नेस्कॉम। दोस्तों नेस्कॉम ने सर्वे के बाद बोला है कि इंडिया में अगले 3 सालों में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा नई नौकरियां निकलेगी इसी वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में। तो दोस्तों आने वाले अगले 3 साल में वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में नौकरियों की बाढ़ नहीं आएगी, बल्कि नौकरियों की सुनामी आएगी। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड कोर्स है वेब डिजाइनिंग का। ये कोर्स सीखने के बाद आप बड़े आराम से 20 से 25 हजार तक की नौकरी बड़े आराम से मार्केट में कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्स हैं। हमारा दोस्तों जो तीसरा कोर्स है, इस कोर्स में आपको हम जीएसटी और टैली सिखाते हैं, जो अपने आप में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये उनके लिए बनाया गया जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के। दोस्तों इस कोर्स में आपको हम टैली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और जीएसटी सिखाते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है आप घर बैठे बैठे भी 50,000 महीना कमा सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं अभी जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनको जीएसटी भरनी पड़ती है सरकार को, और जीएसटी भरने के लिए जो वकील होता है वो 500 से 1,000 रुपए लेता है। क्या आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके फादर या मदर जीएसटी भर रहे हो? दुकानदार है, तो जीएसटी जब आप भरते हैं ना, तो जो वकील होता है जीएसटी भरता है ऑनलाइन, सिर्फ जीएसटी भरने के वो 500 से 1,000 रुपए दोस्तों लेता है। दोस्तों खुद मेरी भी एक फर्म है
और उस फर्म के मैं जीएसटी नहीं भरता हूं, टैक्स नहीं भरता हूं, लेकिन टैक्स भरवाने का वकील 1000 रुपए मुझसे लेता है। दोस्तों आने वाले समय में सरकार बोल चुकी है कि एक ठेले वाले को भी जीएसटी भरना पड़ेगा। अभी केवल बड़े व्यापारी भरते हैं, दुकानदार भरते हैं। आने वाले समय में समोसा बेचने वाला, एक गोलगप्पे पटाखे बेचने वाला ठेले वाले को भी ये भरना पड़ेगा, अमरूद आलू बेचने वाले को भी भरना पड़ेगा। और आप मुझे बताइए, अगर आपके आस पड़ोस में आप 50 ऐसे लोग नहीं ढूंढ पाओगे जो कोई छोटे व्यापारी हो, ठेला लगाते हो, ऐसे लोग नहीं होंगे, रिक्शा चलाते हो, और अगर 1000 रुपए भी आप उनसे लोगे ना जीएसटी भरने के, तो एक महीने में उन 50 लोगों से आप 50,000 रुपए कमा सकते हो। और जीएसटी भरने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा आपको, यानी कि 50 जीएसटी भरोगे ना, हद से हद पूरे महीने में 15-16 घंटे काम करके दोस्तों आप 50,000 महीना कमा सकते हो। इस कोर्स का भी आने वाले समय में बहुत महत्व होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं दोस्तों, जैसे कि एनिमेशन, वीएफएक्स। दोस्तों आजकल आप जो भी फिल्में देखते हो ना, उसमें दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा राक्षस निकल कर आ गया, वो असली नहीं होता, वो दोस्तों किससे बना होता है? वीएफएक्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन। दोस्तों इस कोर्स का भी बहुत महत्व है। इसी पे पूरे जो वीडियो गेम की इंडस्ट्री है ना, इसी पे टिकी हुई। दोस्तों कहने का ये मतलब है कि हमारी संस्था के पास में बहुत सारे कोर्सेज हैं। और दोस्तों हमारे कोर्स कितने कितने महीने के हैं दोस्तों? जितने भी कोर्स है ना, ये सारे कोर्स हमारे 3 से लेकर 6 महीने के हैं दोस्तों। जो हमारा पहला कोर्स है बेसिक का, ये कोर्स हमारा 3 महीने का है, और इसको छोड़कर हमारे जितने कंप्यूटर कोर्स हैं वो सारे कोर्स हमारे 6-6 महीने के। अब सवाल है ये कोर्स हम करेंगे कहां से? तो दोस्तों पूरे इंडिया में हमारे सैकड़ों कंप्यूटर सेंटर्स हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। यानी कि अब ये कोर्स करने के लिए आपको बरेली, लखनऊ, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने अपने शहरों से, पीलीभीत से, बरेली से, बदायूं से, कासगंज से, एटा से दोस्तों अपने अपने शहरों से भी ये कोर्स कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब दोस्तों अच्छी बात क्या है, आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, आपको अलग से किताबें नहीं खरीदनी है। हर कोर्स के साथ में किताबें आपको फ्री मिलती हैं, बैग आपको फ्री मिलता है, डायरी भी आपको फ्री मिलती है, और यहां तक कि पेन भी आपको फ्री मिलता है। आपको अलग से पेन भी नहीं खरीदना। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात है हमारी खुद की जॉब प्लेसमेंट कंपनी। दोस्तों हमारे यहां से पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के बाद हमारी संस्था ही आपको इंटरव्यूज की तैयारियां करवाएगी, इंटरव्यूज तक भेजेगी, और आपकी जॉब लगवाने में भी आपकी मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस कॉलेज से आप लोग बीए बीएससी करते हैं, क्या बीए बीएससी के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल आपकी जॉब लगवाने में हेल्प करते हैं? उनका काम होता है केवल डिग्री देने का। आपने बीए कर लिया, आओ बेटा ये पढ़ो अपनी डिग्री, अब भैया राम राम, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन नौकरी खुद ढूंढो। पर दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारी संस्था कहती है कि पढ़ाई के बाद हम आपकी नौकरी लगवाने में आपकी हेल्प करेंगे। हमारी खुद की जॉब प्लेसमेंट कंपनी है। पढ़ाई के बाद हमारी संस्था आपको इंटरव्यूज की तैयारियां करवाएगी, अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यूज के लिए भेजेगी, और आपकी जॉब लगवाने में भी आपकी हेल्प करेगी। यानी कि नौकरी के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं। और दोस्तों मेरा मानना है बीए बीएससी बीकॉम से कई गुना ज्यादा अच्छा कोर्स है। हमारे यहाँ से आप वेब डिजाइनिंग करें या हमारे यहाँ से आप जीएसटी कोर्स सीखें। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं यहाँ पर 2 लोगों का एग्जांपल दूंगा। मैडम आपका नाम क्या है? पूनम। और आपका नाम क्या है? मैं पूनम और ओमश्री का एग्जांपल दूंगा। दोनों ने 12वीं क्लास कर ली है। 12वीं के बाद मान लेते हैं पूनम ने बीए में एडमिशन लिया या बीएससी में एडमिशन लिया। दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि पूनम को बीए बीएससी करने में कम से कम कितने साल का समय लगेगा? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? 3 साल का समय लगेगा पूनम को बीए या बीएससी करने में। और 3 साल में इनका लगभग कितना खर्चा होगा टोटल? 3 साल की बीए बीएससी में कितना खर्चा होगा इनका? कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, कॉपी किताबें, यूनिफॉर्म, एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, लगभग कितना खर्चा हो जाएगा 3 साल में? 30,000 मान लू? आप लोग बताओ, आप लोग कुछ बोलते नहीं। 30,000 मान लू? चलिए मैंने माना पूनम ने 3 साल में 30,000 रुपए खर्च कर दिए और पूनम ने बीएससी कर ली, बीए कर लिया। अब कितने % चांसेस हैं कि पूनम की जॉब लग जाएगी? अब बताओ कितने % चांसेस हैं कि पूनम की जॉब लग जाएगी? मैं बताऊं? सिर्फ 15%। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार का एवरेज निकल कर आया है कि जितने लोग बीए बीएससी बीकॉम करते हैं ना, उसमें से 100 में से केवल 15 लोगों की जॉब लग पाती है। हाँ कुछ कोर्सेज हैं जिनका रेशियो ज्यादा है, जैसे बीटेक, जैसे एमबीए, जैसे एमसीए। ये वो कोर्सेज हैं कि अगर 100 बच्चे कोर्स करेंगे तो 50, 60, 70 की जॉब लगती है। पर मैं एमसीए की, एमबीए की, बीटेक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 3 कोर्स की, बीए बीएससी और बीकॉम। आप मुझे बताइए, अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, बीए बीएससी बीकॉम करके निकले, क्या 100 की 100 जॉब आज की डेट में 100 के 100 जॉब लग पा रही है? केवल 15 की जॉब लग पा रही है। ये सरकार का सर्वे है। तो इनके चांसेस जॉब लगने के केवल 15% के हैं। अब मैं बात करूंगा ओमश्री। दोस्तों ओमश्री ने क्या किया? ओमश्री ने हमारे यहाँ से वेब डिजाइनिंग का कोर्स किया। तो दोस्तों ओमश्री को कितने महीने दोस्तों कोर्स करने में? 6 महीने। और हमारे यहाँ दोस्तों जो वेब डिजाइनिंग का कोर्स है ना, ये सबसे महंगा कोर्स है। इसकी फीस है 8,000 रुपए। इससे सस्ते भी कोर्स है हमारे, 5,000 की भी कोर्स है, 6,000 की भी कोर्स है। मैं सबसे महंगे कोर्स की बात करूंगा। दोस्तों कितने का है? 8,000। और इस कोर्स को करने के बाद इनकी जॉब की चांसेस है 90%। दोस्तों आज वेब डिजाइनिंग अगर 100 बच्चे करते हैं ना, 100 में से 90 की जॉब लग रही है। तो पूरे चांस है कि इनकी जॉब लगेगी। तो जब तक पूनम अपना बीएससी करेंगी तब तक ये कितने साल नौकरी कर लेंगी? 2.5 साल। 6 महीने बाद इनकी जॉब लगेगी। तो जब तक पूनम बीएससी करके फ्री होंगी तब तक ये कितने साल जॉब कर लेंगी? 2.5 साल। 2.5 साल में होते हैं 30 महीने। हर महीने 20,000 भी कमाएंगी। तो जब तक ये बीएससी पूरा करके निकलेंगी तब तक ओमश्री हमारी जॉब से कितने रुपए कमा चुकी होंगी? 6 लाख। जब तो नहीं बोल रहा हूं, 2.5 साल में 6 लाख रुपए नौकरी से कमा चुकी होंगी और 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी होगा। तो जब
पूनम नौकरी ढूंढ रही होगी ना, तो ओम श्री 2.5 साल पुरानी हो चुकी होगी अपनी कंपनी में, एक जैसी 10-12 को जॉब पे रख देंगे, है ना भाई। कंपनी में इनकी पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये 10-12 को अपनी कंपनी में जॉब लगवा देगी। अब आप बताओ फायदा किसमें है, वेब डिजाइनिंग में या बीए बीएससी में? वो जमाने गए जब बीए बीएससी करके नौकरियां लगा करती थी। आज उस जमाना है आईटी का, वेब डिजाइनिंग का, जीएसटी का, एनिमेशन का, टैली का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी संस्था का मकसद ये नहीं है हम आपको 5-5 साल की डिग्री कराएंगे। हमारा सिंपल सा मकसद है 6 महीने में एक ऐसा कोर्स करा देंगे जिसकी नौकरी में डिमांड है, जो आज के समय की दोस्तों जरूरत है, जिसको कर कर आपकी दोस्तों जॉब लग रही है। तो दोस्तों ये हमारी संस्था के दोस्तों पहला मिशन है कंप्यूटर साक्षरता का। दोस्तों हमारी संस्था के पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप हमारी कंपनी की दोस्तों वेबसाइट चेक करिएगा, उस वेबसाइट में बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपका व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, तो मैंने बहुत कम कोर्सेज के बारे में बताया है। अगर आप डिटेल जानना चाहें कि हमारी संस्था में कौन कौन से कोर्स हैं और उसके बाद जॉब के चांसेस कितने ज्यादा हैं, तो आप प्रोग्राम के बाद हमसे अलग से मिल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों एजुकेशन के टॉपिक को मैं यही क्लोज कर रहा हूं और बात करूंगा हमारा दूसरा मिशन। दोस्तों क्या है वो, हेल्थ। दोस्तों अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो नो डाउट आज इंडिया में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, पर क्यों? दोस्तों इसकी 2 वजह हैं। नंबर 1 गलत खान पान। दोस्तों आज हम जो भी खाना पीना खाते हैं ना, ये खाना पीना शुद्ध नहीं है। दोस्तों हर चीज में केमिकल मिला है। दोस्तों आज किसान अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए फसलों में क्या मिला रहे हैं, कीटनाशक दवाइयां। ये क्या है, ये केमिकल। दोस्तों आज हर चीज में केमिकल है। दोस्तों आज हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, कभी बोतल में देख लिखा होगा CO2। हम लोग कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे में प्लास्टिक मिला होता है। हम लोग चाय पीते हैं, चाय में लकड़ी का बुरादा, वुड डस्ट मिली होती है। हम लोग चावल खाते हैं, चावल को चमकाने के लिए उसमें एस्बेस्टस मिलाते हैं। दोस्तों हर चीज में केमिकल होता है। यही केमिकल बॉडी में जाता है और केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर बाबू के पास दवाइयां खाने के लिए, और यही दवाइयां हमको और बीमार करती हैं। दोस्तों इंडिया में बीमार पड़ने की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है दवाइयों का बढ़ता फैशन। दोस्तों मैं लोगों को देखता हूं आज लोग दवाई खाने का बहाना ढूंढते हैं। जो मोटे लोग हैं वो दवाई खाते हैं पतले होने के लिए, और जो पतले लोग हैं वो दवाई खाते हैं मोटे होने के लिए। सिर में हल्का सा दर्द है, जुकाम है, बुखार है, मेडिकल पे गए और दवाई खरीद के खा ली। लेकिन जो दवाइयां हम लोग टॉफियों की तरह खाते हैं, ये दवाइयां बनी किससे हैं? केमिकल। क्या केमिकल की कमी को हम केमिकल से ठीक कर सकते हैं? दोस्तों नहीं कर सकते। यही वजह है आज इंडिया में इतनी तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं दोस्तों। और जो एम्स हॉस्पिटल सुना होगा, एम्स, उसके चीफ मेडिकल डॉक्टर का भी कहना है कि दवाइयां बनी होती हैं इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी क्या है? 3 घंटे बाद मेरा हाई स्कूल का एग्जाम है, पर मेरे को बहुत तेज बुखार है, पर 3 घंटे बाद मुझे एग्जाम देना है, तो ये हो गई इमरजेंसी। क्या हो गई? इमरजेंसी। दवाई मैं खाऊंगा समझ में आता है, पर आजकल दोस्तों लोग दवाई खाते हैं टॉफियों की तरह। एक 5 साल का बच्चा भी जाएगा ना अगर मेडिकल स्टोर पे और बोलेगा अंकल पैरासीटामोल दे दो, क्या उसका दुकान का मालिक मना कर देगा? वो 5 साल के बच्चे को भी पैरासीटामोल दे देगा। और अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका एक ऐसा देश है दोस्तों जहां बिना डॉक्टर की पर्ची के आपको बुखार की दवाई भी नहीं मिलती, सिर दर्द की दवाई भी नहीं मिलती। आप यूट्यूब पे चेक करना, अगर आप अमेरिका में जाओगे ना डॉक्टर के पास कि डॉक्टर भैया जरा सिर दर्द की दवाई दे दो, दे देगा दुकानदार? नहीं देगा, बोलेगा फिर डॉक्टर का पर्चा दिखाओ, डॉक्टर का लाइसेंस दिखाओ। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अमेरिका में एक चीज है, अमेरिका में हथियार अगर आप लेने जाओगे ना, राइफल लेने जाओगे, पिस्टल लेने जाओगे, तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया में उल्टा है, अगर आप पिस्टल लेने जाओ, राइफल लेने जाओ, तो लाइसेंस दिखाना पड़ेगा ना पिस्टल का, है ना। पर दवाई लेने जाओ तो ऐसी मिल जाती है। पर अमेरिका में उल्टा है, अमेरिका में हथियार ऐसे मिल जाते हैं, पर अगर हथियार लोगे तो लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि अमेरिका की सरकार हथियारों से भी खतरनाक मान रही है दवाइयों को। किसको मान रही है? अमेरिका में हथियारों से भी खतरनाक दवाइयों को माना जाता है, पर इंडिया में उल्टा है, दवाई बच्चा खा रहा है। और यही दवाइयों का अत्यधिक सेवन हमको बीमार कर रहा है। इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? साइड इफेक्ट। दवाई केमिकल से बनी है, एक केमिकल ठीक करेगा तो वही केमिकल एक नई बीमारी का जन्म दे देगा, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। दोस्तों हमारी संस्था ने इस चीज पे काम नहीं किया, इसका रिसर्च सोची। दोस्तों ध्यान रखना, आज किसी भी इलाज के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है मेडिकल साइंस। दोस्तों क्या होता है? मेडिकल साइंस वो साइंस है जहां मेडिसिन यानी कि दवाइयों के सेवन के इस्तेमाल से आपको ठीक करेगी। लेकिन एक और तरीका है ठीक करने का, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद साइंस। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? आयुर्वेद साइंस। आयुर्वेद में केमिकल से नहीं, बल्कि भगवान ने जो हमको जड़ी बूटियां दी हैं, भगवान ने जो हमको पौष्टिक चीजें दी हैं, उन पौष्टिक चीजों से, उन पोषक तत्वों से हमारे दोस्तों बॉडी का इलाज किया जाता है। सबसे अच्छी बात, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होते। ये ईश्वर ने हमको जो चीजें दी है ना, उसी रूप में हमको दी जाती है। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी संस्था मेडिकल साइंस में काम नहीं कर रही है। दोस्तों हम किस में काम कर रहे हैं? आयुर्वेद में। और इसमें हमारी संस्था ने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना दिए, हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जो आपके शरीर की 100 से ज्यादा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इन बीमारियों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अर्थराइटिस, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, कोरोना जैसी 500 से ज्यादा बीमारियां हैं जो हमारी संस्था के प्रोडक्ट से ठीक हो जाती हैं। दोस्तों अच्छी बात क्या है, इसको वो लोग भी खा सकते हैं जो बीमार हैं और उसको खा के ठीक हो सकते हैं, और वो लोग भी खा सकते हैं जो अभी तो बीमार नहीं है पर लाइफ में बीमार पड़ना भी नहीं चाहते। पर दवाइयों में ऐसा नहीं होता, दवाइयां केवल वही खा सकता है जो बीमार है, वो नहीं खा सकता जो बीमार नहीं।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं और बोले डॉक्टर साहब जितना मर्जी उतना पैसा ले लो, पर एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी दवाई दे दो जिससे लाइफ में कभी बीमार ना पड़ो, ना कभी डायबिटीज हो, ना ब्लड प्रेशर हो, ना कैंसर हो, ना अर्थराइटिस हो, ना बुखार आए, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा, जाओ पहले बीमार पड़ के आओ, पहले बुखार लेकर आओ, डायबिटीज लेकर आओ, कैंसर लेकर आओ, क्योंकि मेरा काम शुरू होता है बीमार पड़ने के बाद। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद का काम बीमार पड़ने से पहले से ही शुरू हो जाता है। अगर आप लाइफ टाइम बीमार नहीं पड़ना चाहते, हमारी संस्था में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके सेवन से आपकी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। और दोस्तों समय थोड़ा कम है तो मैं भी आपको इतना नहीं समझा सकता कि हमारी संस्था में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किन किन बीमारियों को ठीक करते हैं। अगर ये समझाने लगा तो 1 घंटा इसमें निकल जाएगा। अभी समय थोड़ा सा कम है तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आप जानना चाहो हमारी संस्था में हेल्थ में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किन किन बीमारियों को ठीक करेंगे, तो दोस्तों प्रोग्राम के बाद आप मुझसे अलग से मिलकर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस हेल्थ के टॉपिक को मैं यही क्लोज करूंगा और बात करूंगा हमारी संस्था का तीसरा मिशन, यानी कि ग्राहक को ही निर्माता बनने का फायदा मिले। दोस्तों इस मिशन को पूरा करने के लिए क्या किया हमारी संस्था ने, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम सुबह से लेकर रात में तक इस्तेमाल करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स जो अभी तक हम दुकानों से खरीदते थे। फॉर एग्जांपल सुबह सोकर उठते ही हम लोग ब्रश करते हैं तो आपको हमारी कंपनी में खुद का टूथपेस्ट मिलेगा और कोई आम टूथपेस्ट नहीं होगा, उसमें केमिकल नहीं होंगे, उसमें आयुर्वेद होगा। जैसे हर टूथपेस्ट में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड। क्या बोलते हैं? फ्लोराइड से दोस्तों कैंसर होता है। सिंपल केमिस्ट्री पढ़ लेना, फ्लोराइड कैंसर का बड़ा भाई है, राइट। पर हमारी संस्था में जो दोस्तों टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड भी नहीं है और बहुत सारे केमिकल्स नहीं है, वो दोस्तों आयुर्वेदिक है, राइट। तो सुबह सोकर हम लोग ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट मिलेगा, फिर हम लोग चाय भी पीते हैं तो हमारी संस्था में चाय की पत्ती भी है। फिर हम लोग नहाते हैं तो नहाने के लिए साबुन भी है, बालों में लगाने के लिए शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर ऑयल है, चेहरे के लिए वो है फेस वॉश है। दोस्तों कहने का मतलब है हमारी संस्था में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अच्छी बात क्या है ना, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको मार्केट कीमत से 20% से लेकर 50% के डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हमारी संस्था में जो दोस्तों शैम्पू आता है, इस शैम्पू की जो एमआरपी है वो है 200 रुपए, यानी कि शैम्पू की बोतल में जो कीमत छपी है दोस्तों, क्या छपी है वो 200 रुपए। ये आयुर्वेदिक शैम्पू है दोस्तों। यही शैम्पू अगर आप दुकान से लोगे आपको दुकानदार कितने का देगा? 200 रुपए का। ज्यादा मोल भाव करोगे तो, ज्यादा लड़ोगे तो 180 का दे देगा, है ना, इतना तो करेगा। पर हमारे यहाँ बिना किसी मोल भाव के, बिना कोई मोल भाव किए ये 200 रुपए का शैम्पू आपको मिलेगा मात्र 120 रुपए में। दोस्तों कितने मिलेगा आपको? 120 रुपए में, यानी कि मार्केट से कितने परसेंट डिस्काउंट पर? 40% डिस्काउंट पर। और दोस्तों शैम्पू का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी संस्था में जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, हर प्रोडक्ट पर आपको 20 से लेकर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट क्यों मिलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहां तक आते आते मैंने आपको इतना समझा दिया कि भैया हमारी संस्था में कंप्यूटर कोर्स भी है, हमारी संस्था में हेल्थ के भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी संस्था में घर के भी प्रोडक्ट्स हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा संस्था का चौथा मिशन, यानी कि जिंदगी भर के लिए इनकम कमाने का एक मौका। तो दोस्तों इसके लिए क्या किया हमारी संस्था ने, चुने हुए लोगों को अपने साथ मिलकर एक इनकम करने का ऑफर दिया है और इस ऑफर का नाम है फर्स्ट परचेज ऑफर, यानी कि पहली खरीद पे ऑफर। और दोस्तों इस ऑफर में हमारी संस्था कहती है कि आप लाइफ में केवल एक बार, बार बार नहीं, केवल एक बार अगर हमारी संस्था में अपनी मर्जी से, अपनी आवश्यकता के अनुसार 100 पॉइंट्स का कोई भी सामान खरीदो, कोई भी कोर्स खरीदो, तो जो भी आप खरीदोगे वो दोस्तों आपको डिस्काउंट पे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जिंदगी भर के लिए एक इनकम करने का मौका आपको फ्री में मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई साहब ये 100 पॉइंट्स का चक्कर क्या है ना? दोस्तों कंफ्यूज मत होना, हमारी संस्था में जो भी प्रोडक्ट्स है हर प्रोडक्ट के साथ में कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट बिल्कुल फिक्स होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं? फिक्स। जैसे एक आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो आप ही का फिक्स है, किसी और को हो सकता है क्या? नहीं। तो हमारी संस्था में हर प्रोडक्ट में ना कुछ पॉइंट्स फिक्स होते हैं। एग्जांपल देना चाहूंगा, आप हमारी संस्था से एक शैम्पू खरीदेंगे तो दोस्तों एक शैम्पू पर दोस्तों आपको कितना पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट। आपने क्या किया, हमारी संस्था में आता है आधा किलो का प्रोटीन पाउडर हेल्थ में, आपने आधा किलो का प्रोटीन पाउडर लिया, दोस्तों आधा किलो के प्रोटीन पाउडर पर दोस्तों कितने पॉइंट मिलते हैं? 10 पॉइंट। इसी तरीके से आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स खरीदो दोस्तों, हर कोर्स में दोस्तों कितने पॉइंट मिलते हैं? 100 पॉइंट। यानी कि अलग अलग चीजों पे अलग अलग पॉइंट्स हैं, किसी में 1 पॉइंट, किसी में 10 पॉइंट, तो इसमें पूरे के पूरे 100 पॉइंट। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको हमारी संस्था से लाइफ में अपनी मर्जी से, अपनी आवश्यकता के अनुसार 100 पॉइंट्स का या तो कोई भी सामान खरीदना है या तो कोई भी कोर्स खरीदना है। अब आप क्या खरीदेंगे ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पे निर्भर करेगा। तो उसमें आपको स्पष्ट कर दूं, हर इंसान की ना उसकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर का सामान खरीदते हैं, कुछ लोग हेल्थ का सामान खरीदते हैं, तो कुछ लोग कंप्यूटर कोर्स खरीदते हैं। दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज से 15 साल पहले जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ से क्या खरीदा। तो दोस्तों आज से 15 साल पहले मैं बीएससी में पहली साल की पढ़ाई कर रहा था जब मैंने इस जानकारी को सुना। दोस्तों उस वक्त मेरी जरूरत घर का सामान नहीं था, उस वक्त मेरी जरूरत हेल्थ का सामान भी नहीं था, उस वक्त मैं बीएससी की पहली साल में था और उस वक्त मेरी जरूरत थी अच्छी नौकरी। और बीएससी करते करते मैं एक बात समझ चुका था कि भैया केवल बीएससी से तो नैया पार होने वाली है नहीं,
या तो बीएससी के बाद मुझे कोई टेक्निकल डिप्लोमा करना पड़ेगा या किसी कंपटीशन की कोचिंग करनी पड़ेगी। तो जब मैंने ये जानकारी सुनी दोस्तों, मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो कंप्यूटर कोर्स लगा, और जो कंप्यूटर कोर्स सुनते ही मुझे पसंद आ गया वो था बेसिक और एमएस ऑफिस वाला कंप्यूटर कोर्स, जिसको कई लोग ट्रिपल सीडी बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने संस्था से बेसिक प्लस एमएस ऑफिस का कोर्स लेके स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने पहले कभी कंप्यूटर कोर्स नहीं सीखा था, तो मुझे शुरुआत इससे ही करनी थी। तो दोस्तों मैंने इस कंप्यूटर कोर्स से स्टार्ट किया। बताना चाहूंगा इस कोर्स को मुझे क्या क्या मिला। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे मिला 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स। दोस्तों हमारी संस्था के पूरे इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं, ये कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं, पर मैंने ये कोर्स शुभाबाद से किया क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आपकी जहां से मर्जी आप वहां से कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स तो मुझे मिला, साथ में मुझे फ्री में क्या क्या मिला, बुक्स मुझे यहाँ से फ्री में मिली, ब्रांडेड बैग मुझे फ्री में मिला, डायरी भी मुझे फ्री में मिली, एक ब्रांडेड पेन भी मुझे फ्री में मिला, और एक ऐसी चीज मुझे फ्री में मिली जो लाखों भी खर्च करके नहीं मिलती है, वो है जॉब प्लेसमेंट। यानी कि पढ़ाई के बाद यही संस्था इंटरव्यू करवाकर जॉब लगवाने में भी मेरी हेल्प करेगी। दोस्तों ये सब कुछ दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ से ये कंप्यूटर कोर्स खरीदा 5,000 रुपए में, पैसे के बदले में तो मुझे कोर्स मिला, पर साथ में दोस्तों मुझे कितने पॉइंट्स मिल गए? 100 पॉइंट भी तो मिल गए। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दोस्तों जैसे ही मैंने संस्था से 100 पॉइंट का कंप्यूटर कोर्स खरीदा, मैं इस संस्था में बन गया बिजनेस पार्टनर। दोस्तों मैं क्या बन गया? बिजनेस पार्टनर। अब मेरे पैसे के बदले में तो मुझे कोर्स मिला, साथ में जिंदगी भर के लिए 3 चीजें मुझे फ्री में और मिली हैं। दोस्तों कौन कौन सी 3 चीज मुझे फ्री में मिली? नंबर 1, मुझे मिला लाइफ टाइम डिस्काउंट फैसिलिटी। अब इस संस्था में पूरी जिंदगी मैं कोई भी सामान खरीदूंगा तो मुझे 20 से लेकर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो लोग आर्मी में होते हैं ना, उन्हें मिलती है कैंटीन की सुविधा। कोई सामान कैंटीन से लोगे सस्ता मिलेगा, वही मुझे मिला। इस संस्था में जितने प्रोडक्ट्स है ना, 20 से 50% का मुझे क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा पूरी लाइफ के लिए। दोस्तों सेकंड मुझे क्या मिला? मुझे मिला सेकंड फ्री में ऑनलाइन बिजनेस अकाउंट। दोस्तों मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है अब मैं ये ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मिला है फ्री में व्हाट्सएप अकाउंट, आपके व्हाट्सएप में कौन कहां घूम रहा है आप देख लेते हैं ना। आपको मिला है फेसबुक में कौन क्या कर रहा है आप चेक कर लेते हो। मुझे मिला है बिजनेस अकाउंट फ्री में। मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, मैं रोज इस संस्था से कितनी इनकम कमा रहा हूं, रोज मैं डेली दोस्तों चेक कर सकता हूं फ्री में। और दोस्तों तीसरी चीज मुझे मिली जिंदगी भर के लिए अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी जॉब करने के साथ साथ एक इनकम करने का मौका। तो पढ़ाई भी करता रहा और पढ़ाई के साथ साथ 15 सालों में 3 करोड़ से ज्यादा इनकम मैंने इस इंडस्ट्री से कमाई है। और ये तीनों चीजें दोस्तों यहाँ मुझे दोस्तों कैसी मिली है? फ्री मिली है। ध्यान रखना मैंने पैसे किसके लिए दिए थे? कंप्यूटर कोर्स के लिए दिए थे। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप केवल कोर्स ही खरीद सकते हैं, आपकी चॉइस है। जैसे मैंने कोर्स खरीदा पर आप कोर्स नहीं खरीदना चाहते, आप हेल्थ का सामान ले लो। अब आपका सवाल है सर हेल्थ के सामान में कितने 100 पॉइंट कितने में होंगे? दोस्तों 4,000 में हो जाएंगे, 5,000 में हो जाएंगे। एक सवाल आता है कि सर ये बताओ 100 पॉइंट करने के लिए कितने रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर है 100 पॉइंट करने के लिए आपको 4 से 5,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। और एक सामान नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारा सामान मिलेगा। कंप्यूटर कोर्स तो एक ही मिलता है, पर अगर आपको चाहिए सामान तो 100 पॉइंट आपके 4-5 हजार में हो जाएंगे। इनकम करने का मौका आपको फ्री में मिलेगा। दोस्तों अगर आपको क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहाँ तक आते आते मैंने आपको इतना समझा दिया है कि भैया हमारी संस्था में कंप्यूटर कोर्स भी होता है, हमारी संस्था में हेल्थ के भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमारी संस्था में घर के भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और हमारी संस्था से अगर आपको इनकम का मौका कमाना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? आपको 100 पॉइंट की क्या करनी पड़ेगी? शॉपिंग करनी पड़ेगी अपनी पसंद से, अपनी मर्जी के अनुसार। जो भी आप खरीदोगे वो तो आपको डिस्काउंट पे मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों साथ में जिंदगी भर के लिए इनकम करने का मौका आपको फ्री मिलेगा। और इसी इनकम के माध्यम से आप लोग भी मेरी तरह लाखों की ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की इनकम कमा सकते हो अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ। क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहां तक आते आते मैंने आपको इतना समझा दिया कि हमारी संस्था में आप बिजनेस पार्टनर कैसे बनोगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूंगा संस्था का चौथा मिशन, यानी कि जिंदगी भर के लिए इनकम कमाने का मौका। और दोस्तों अब थोड़ा संभल के बैठ जाओ क्योंकि अब मैं बात कर शुरू कर रहा हूं किसकी? कमाई की, है ना। अब तक शायद कई लोग मुझे मन मन गालियां भी दे रहे होंगे कि यार आज छुट्टी का दिन था, हम तो सोच रहे थे कुछ कमाई की बात होगी, यहाँ तो पढ़ाई की बातें चल रही। एक दिन मिलता है हफ्ते में, वो भी पढ़ाई की बातें हो रही। पर टेंशन खत्म, अब बात खत्म पढ़ाई की, अब बात शुरू करूंगा कमाई की। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर आप यहाँ पैसा कितना कमाओगे, कैसे कमाओगे। पर उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आखिर संस्था में पैसा कमाने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, हमारी संस्था ने आपको इनकम करने का मौका दिया, पर इस इनकम के मौके में अगर आपको इनकम कमानी है तो भाई कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। यस और नो? फॉर एग्जांपल आप कोई नौकरी करोगे, नौकरी में काम करोगे तब पैसा मिलता है या बिना काम के पैसा मिलता है? काम करना पड़ता है। आप कोई दुकान खोलोगे, दुकान पे जाके सुबह से शाम तक बैठोगे, ग्राहक आएगा तब पैसा मिलेगा या घर बैठे बैठे पैसा आएगा? काम वहां भी करना पड़ेगा। तो हमारी संस्था में भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आखिर यहाँ पैसा कमाने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो क्या आप अपना काम जानना चाहोगे? सब लोग नहीं बोले जानना चाहोगे? तो दोस्तों अच्छी बात यही है कि यहाँ पैसा कमाने के लिए आपको कोई भी नया काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो आप बचपन से लेकर आज तक करते चले आ रहे हो। रोज करते हो, कल भी किया था, आज भी करोगे, कल भी करोगे, पर तुम्हें उस बारे में पता नहीं चल पाता क्योंकि तुम्हें उसके लिए पैसे नहीं मिलते।
दोस्तों हमारी संस्था में इनकम करने के लिए आपको मिलती है पावर ऑफ आर, पावर ऑफ रिकमेंडेशन, सलाह देने की शक्ति। और दोस्तों सलाह एक ऐसी चीज है जो बचपन से लेकर आज तक हमने सबको फ्री में बांटी है। कैसे बांटी है यार? वो पिक्चर बड़ी अच्छी आई है ऋतिक रोशन की फाइटर, मजा आ गया देखकर, है ना? अरे यार कितना अच्छा मोबाइल फोन लॉन्च हो गया मार्केट में, अरे यार कितनी बढ़िया बाइक आ गई है, अरे वो होटल में खाना कितना अच्छा मिल रहा है, कितनी बढ़िया कोचिंग, कितना अच्छा कॉलेज। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या हमारी सलाह पर लोग फिल्में देखने जाते हैं? क्या हमारी सलाह से लोग होटल में खाना खाने जाते हैं? क्या हमारी सलाह से लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं? लेकिन क्या इसका आज तक हमें कोई प्रॉफिट हुआ? कोई ध्यान रखना, हमारी संस्था में इनकम कमाने के लिए आपको सिर्फ लोगों को सही सलाह देनी है। आपका इतना सा काम है भाई, अच्छी चीज को अच्छा बोलना है। आपका काम क्या है? अच्छी चीज को अच्छा बोलना है। मान लेते हैं आपने हमारी संस्था से कंप्यूटर कोर्स किया और आपको बहुत अच्छी पढ़ाई मिली, तो क्या किसी को ऐसा बोलने में कोई चोरी डर तो नहीं? आपका हमारे संस्था का फंडा क्या है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, आपने एडमिशन लिया, अगर आपको पढ़ाई अच्छी मिलती है और अगर आप यही सलाह लोगों को दोगे तो लाइफ टाइम इनकम कमाओगे, लाइफ टाइम पैसा कमाओगे। दोस्तों इस संस्था में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको हमारी संस्था में बनना होता है बिजनेस पार्टनर। दोस्तों क्या बनना होता है आपको? बिजनेस पार्टनर। पर यह मौका हर एक को नहीं मिलता। यहाँ जितने लोग आए हो ना, कुछ ही लोगों को चुना जाएगा और जो लोग चुने जाएंगे उन्हीं लोगों को इस संस्था में बिजनेस पार्टनर बनने का मौका मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको 100 पॉइंट की शॉपिंग करनी है। 100 पॉइंट में आप कोर्स चाहो कोर्स खरीद लो, सामान चाहो सामान खरीद लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, जिस दिन से आप हमारी संस्था में कोर्स खरीदोगे उसी दिन से आपको इनकम करने का मौका मिलेगा। बाकी दिन क्या होता है? बीएससी में एडमिशन आज लिया पर नौकरी का मौका 3 साल बाद मिलेगा, है ना? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ आज आपने एडमिशन लिया है ना, आप आज से पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको 100 पॉइंट की शॉपिंग करनी है। जैसे ही आप इस संस्था में एडमिशन लोगे उसी समय आपका एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और ये संस्था आपको लाइसेंस नंबर देगी। इस लाइसेंस नंबर का मतलब है अब आप हमारी संस्था के बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। अब हमारे साथ मिलकर पूरे इंडिया में कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप इस काम को कर सकते हैं। ये लाइसेंस नंबर पूरे इंडिया में मान्य होता है और हमारी संस्था के कंप्यूटर सेंटर और हमारी संस्था की कैंटीन पूरे इंडिया में खुली हुई है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे बन गए बिजनेस पार्टनर। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आप कितना पैसा कमा रहे हो? इसके लिए संस्था आपको एक पासवर्ड देगी। इस पासवर्ड की मदद से आप रोज ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आप हमारी संस्था से कितना पैसा कमाते हैं। दोस्तों यानी कि आपको बहुत सारी सुविधाएं इस संस्था की तरफ से मिलेंगी। दोस्तों आप हमारे यहाँ क्या बन जाओगे? बिजनेस पार्टनर। और अब आपका काम शुरू होगा। अब दोस्तों आपका पहला काम है, सबसे पहले आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है जिन लोगों को आप जानते हैं। क्योंकि हमारी संस्था में काम है सलाह देने का। और आप सलाह किसको दोगे? जिसको आप जानते हो। अब सवाल है, दुनिया में भैया कितने लोगों को हम जानते हैं? कोई काउंटिंग नहीं होती। हम इस दुनिया में बहुत से लोगों को जानते हैं। मुझे आप लोग बताइए, जो स्टूडेंट आपके संग बचपन में पढ़ते थे, अगर अभी कहीं देखते हैं उनको देखकर आप पहचान लेते हो? पुराने टीचर्स मिलते हैं उनको नमस्ते बोलते हो? अभी के जो साथ पढ़ने वाले हैं उनको पहचानते हो? अपने टीचर्स को पहचानते हो? आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके पापा के दोस्त, आपकी बहन की सहेलियां। दोस्तों हम दुनिया में बहुत से लोगों को जानते हैं, पर मैं बहुत से की बात नहीं करता। आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं केवल 100 से 150 लोग मान लूं? यस और नो? दोस्तों मैंने माना आप इस पूरी दुनिया में लगभग 100 से 150 लोगों को जानते हो। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे आपकी रोज बात होती होगी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे कभी कभी बात होती होगी, पर आप जानते उनको हो। तो आपको सबसे पहले 100 से 150 लोगों के नाम लिखने हैं, लिस्ट बनानी है। पर भैया ध्यान रखना, ये तो भीड़ है। अब इस भीड़ में घोड़े भी है, गधे भी है ना? हमें चाहिए केवल घोड़े। अब दोस्तों हम लोग अगला काम क्या करेंगे? इन 100 से 150 लोगों की भीड़ में से अब हम छाटेंगे, सिलेक्ट करेंगे 10 से 15 अच्छे लोगों को। और इन 10 से 15 लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे कुछ क्वालिटीज के आधार पर जो हमें इन 10 लोगों में देखनी है। पहली क्वालिटी जो हमको देखनी है, ओपन माइंडेड। आप 10 ऐसे लोगों को चुनिए जो कि खुले दिमाग के हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जमाना बदलता है और जो जमाने के साथ साथ बदल गया वो कौन बन गया? ओपन माइंडेड। दोस्तों मैं बात करूंगा आज से 50 साल पहले की। 50 साल पहले मान लेते हैं आप रहते हैं पीलीभीत में और आपका भाई रहता है बंबई में। अब पीलीभीत वाले बहन को बंबई वाले भाई का हाल पूछना है, तो 50 साल पहले हम क्या करते थे? बताओ, चिट्ठी लिखते थे, भैया कैसे हो, भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, है ना? तो चिट्ठी पीलीभीत से बंबई पहुंच पाती थी 1 हफ्ते में और भैया का जवाब मिलता था 2 हफ्ते में। तो 50 साल पहले हालचाल पूछने में 2 हफ्ते लग जाते थे, पर आजकल हालचाल कैसे पूछते हैं? लिखते तो हैं पर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे भैया हाउ आर यू, है ना? मैसेज किया, कब पहुंचा बंबई? 1 सेकंड में, और जवाब मिल गया 2 सेकंड में। तो जो काम पहले 2 हफ्ते में हो रहा था, आज वही काम 2 सेकंड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें विज्ञान को लगा दिया, हमने इसमें साइंस को लगा दिया। ये दोस्तों इसी तरीके से अपनी संस्था में हमने इनकम कमाने में टाइम कंपाउंडिंग साइंस को ही लगाया है, यहाँ भी साइंस को लगाया है। तो ऐसे लोगों का हमारे यहाँ स्वागत है जो साइंस पे विश्वास करते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी जेब में मोबाइल फोन है पर अभी तक चिट्ठियां लिख रहे हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। दोस्तों हमें कैसे लोग चाहिए? जो समय के साथ में खुद को बदल सके। दोस्तों 3 दिन पहले की बात है, एक जगह पड़ती है आगरा, टूंडला। मैं टूंडला में दादाजी से मिला। मैंने बोला दादाजी अपने बच्चों को ना कंप्यूटर कोर्स करा दो। कि नहीं, मेरा बच्चा बीए करेगा। मैंने कहा क्यों? इसलिए क्योंकि आज से 50 साल पहले मैंने बीए किया था और मेरी रेलवे में जॉब लग गई थी, तो आज मेरा पोता भी बीए करके रेलवे में जॉब करेगा।
तो क्या वो दादाजी ओपन माइंडेड है? वो अभी तक भगत सिंह के समय में जी रहे हैं, ठीक है? क्या जमाना बदला कि नहीं बदला 50 सालों में? जमाना बीए बीएससी का है या क्या जमाना आज वेब डिजाइनिंग का है? बताओ, वेब डिजाइनिंग का, बीटेक का, एमबीए का है। तो हमें ऐसे लोग चाहिए। तो दोस्तों कैसे हो? ओपन माइंडेड, जो समय के साथ में खुद को बदल सके। पहली क्वालिटी जो आपको 10 लोगों में देखनी है। दूसरी क्वालिटी इन 10 लोगों में जो आपको देखनी है, टीचेबल। इन 10 लोगों में कुछ नया सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे ना तो बीच में टोक देंगे। अच्छा तुम हमें सिखाओगे? हमें सब आता है। ऐसे लोग तो होते हैं ना, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम ये है, इन लोगों को लगता है ना दुनिया में बस वही है जो मैं जानता हूं और जो मैं नहीं जानता वो है नहीं। एक देश का नाम है वियतनाम। इन्होंने वियतनाम का नाम सुना नहीं है तो मानेंगे नहीं, तो दुनिया में है ना। इनको लगता है जो मैं जानता हूं बस वही है। दोस्तों लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि ये हमारी पूरी बात सुनते भी नहीं। ऐसे लोग आपको 10 लोगों में नहीं छाटने, ऐसे लोग छाटने हैं जो आपकी पूरी बात सुने। जैसे आप लोग बैठे हो ना, मेरी पूरी बात सुन रहे हो, अगर आपको अच्छी लगेगी तो मानोगे, अच्छी नहीं लगेगी तो मना कर दोगे, पर कम से कम पूरी सुनते रहे हो। पर ऐसे लोग भी होते हैं जो सुनते भी नहीं है। हमें ऐसे लोग 10 लोगों में से नहीं छाटने, 10 ऐसे लोगों को छाटो जो आपकी पूरी बात सुनते हैं, टीचेबल है, राइट। और तीसरी और सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपको इन 10 लोगों में देखनी है, डिजायर टू ग्रो। इन 10 लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने का एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। मैं दुनिया वालों के सामने खुद को साबित करके दिखाऊंगा, बस मुझे एक मौका मिल जाए। ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून, पागलपन इन 10 लोगों के अंदर होना चाहिए। दोस्तों एक बहुत बड़े इंसान थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे, धीरू भाई अंबानी। रिलायंस कंपनी को बनाया था, बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। पर वो बोला करते थे कि गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा अपराध नहीं है, क्योंकि किस घर में तुम पैदा होगे ना ये तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। पर गरीब मरना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि लाइफ में अमीर बनना तुम्हारे बस में था, कंट्रोल में था, तुम नहीं बन पाए, तुम्हारी गलती है। यानी कि अमीर बनना, अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो तुम्हारी गलती नहीं है, पर गरीब मर रहे हो तो तुम्हारी गलती। तो दोस्तों ये जज्बा आपके अंदर, इन 10 लोगों के अंदर होना चाहिए कि मैं लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगा। ये डिजायर इन 10 लोगों के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं तीनों क्वालिटीज के आधार पर आप अपने 100 लोगों की लिस्ट में से दोस्तों कितने लोग छाट लोगे? 10 से 15 लोगों के नाम पे टिक लगाओगे 100 लोगों में से। ऐसे 10 लोग जो आपकी नजर में दमदार हैं। पर दोस्तों मौका भी 10 लोगों को नहीं दिया जाएगा। अब आपका अगला काम है, इन 10 लोगों को आपको हमसे मिलवाना है। जैसे आज मुझे आप लोगों से मिलवाया जा रहा है ना, ऐसे आपको भी अपने जानने वाले 10-15 लोगों को हमसे मिलवाना है। हम आपके लोगों को वही जानकारी देंगे जो मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद सिलेक्शन के आधार पर हम इन 10 से 15 लोगों में से भी सबसे अच्छे चुने हुए सिर्फ 2 लोगों को ही इस संस्था में आपकी तरह बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर देंगे, मौका देंगे। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को हमारी संस्था में कहा जाता है ईच वन टीच टू, यानी कि आप पहले खुद साक्षर हो और उसके बाद अपनी सलाह से अपने जैसे किन्हीं 2 अच्छे लोगों को साक्षर करवा दें। इस संस्था में इनकम कमाने के लिए पूरी जिंदगी में बस आपको यही ईच वन टीच टू करना है, और इसी ईच वन टीच टू के लिए ये संस्था आपको लाइफ इनकम देगी, लाइफ टाइम पैसा देगी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां पैसा कमाओगे कैसे, पर उससे पहले आपको अपना काम समझ में आ गया? yes. तो दोस्तों अब बहुत संभल के बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम की सबसे जरूरी जानकारी देने जा रहा हूं, और इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर यहां सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इनकम आती कैसे है, ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस होता क्या है। तो ये समझाने के लिए मैं दोस्तों आपके सामने अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। दोस्तों मेरा नाम आशीष है, और मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा कि आज से 15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने पैसा कैसे कमाया, और जैसे मैंने कमाया ना आप भी बिल्कुल वैसे ही कमाओगे। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहां पर अपना नाम लिख रहा हूं, पर आपको मेरे नाम की जगह अपनी अपनी कल्पना करनी है। ठीक है, नाम लिखा है मेरा, पर आपको सोचना है कि आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आशीष नाम है मेरा। इस जानकारी को मैंने आज से 15 साल पहले सुना था। दैट टाइम आई वाज इन बीएससी पार्ट 1। मुझे काम ठीक लगा, खास तौर से कंप्यूटर कोर्स। तो कंप्यूटर कोर्स मैंने वैसे भी नहीं किया। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इस संस्था से मैंने 5000 में 100 पॉइंट का कंप्यूटर कोर्स खरीदा और मैंने कंप्यूटर कोर्स की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब मुझे रोज सेंटर में क्लास मिल रही है कंप्यूटर कोर्स की, तो पढ़ाई के साथ में पैसा भी कमाना है। पैसे कमाने के लिए करना क्या है, कुछ लोगों को सर से मिलवाना है। तो मैंने अपने घर पे 6 दोस्तों को बुलाया, मेरे सर भी मेरे घर पर आए, 6 दोस्तों को समझाया, और 6 में से 2 लोगों ने एडमिशन ले लिया। एक मेरा बचपन का दोस्त है शोभित गुप्ता, ये मेरे साथ में बीएससी कर रहा था, बोला भाई कंप्यूटर कोर्स तो मुझे भी करना है। तो दोस्तों शोभित ने क्या किया, शोभित ने भी मेरी तरह 100 पॉइंट का कंप्यूटर कोर्स खरीदा। एक दोस्तों मेरा पड़ोसी है सुनील, दोस्तों इसके साथ में प्रॉब्लम क्या थी, इसके पापा को दोस्तों डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, इसकी बहन को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और इसकी मम्मी के घुटने में दर्द होता था। आप इसके घर में जाओ, आपको लगेगा छोटे से हॉस्पिटल में आ गए, हर कोई बीमार था। तो इसने मुझे बोला कि भाई परिवार वालों की हेल्थ से बढ़ के मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तो दोस्तों सुनील ने क्या किया, सुनील ने अपनी फैमिली के लिए 100 पॉइंट का हेल्थ का सामान खरीद लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोर्स लो या सामान लो, बस वो कितने पॉइंट का होना चाहिए, 100 पॉइंट का होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही मेरी सलाह से इस संस्था में 2 लोगों ने एडमिशन लिया, यानी कि इन 2 लोगों ने संस्था से दोस्तों कितने पॉइंट का सामान खरीदा, संस्था से 200 पॉइंट का सामान खरीदा, राइट। यानी कि संस्था का 200 पॉइंट का सामान बिका। पर ये सामान बिका कैसे, शाहरुख खान का विज्ञापन देखकर या मेरी सलाह से? सलाह तो मैं दे रहा हूं ना इस काम करने की। तो इस 200 पॉइंट के बिजनेस पर इस संस्था को जितना प्रॉफिट होगा
उस प्रॉफिट का एक हिस्सा संस्था मुझको भी देगी और अगले ही दिन मेरे बैंक अकाउंट में 700 रुपए की इनकम आ जाएगी कि आशीष भाई वेरी गुड, तुम्हारी सलाह से 2 एडमिशन होते हैं, 200 पॉइंट का बिजनेस होता है, मेरे अकाउंट में 200 रुपए की इनकम आ जाएगी 700 रुपए की। अब दोस्तों मेरा तो इच हो चुका है। अब काम शुरू करेंगे ये दो लोग, क्योंकि ये दोनों भी पैसा कमाने के लिए आएंगे और इन दोनों को भी वही करना है जो मैंने किया है। कौन सा काम? ईच वन टीच टू। इस संस्था में हर एक का बस एक ही काम है, पहले खुद साक्षर हो, फिर कराओ सलाह से 2 लोगों को साक्षर। अब दोस्तों काम शुरू करेगा शोभित। तो दोस्तों शोभित ने भी सबसे मिलवाया और शोभित के भी 2 एडमिशन हो गए। एक ऋचा गुप्ता का एडमिशन हुआ, एक दोस्तों एक इनकी टीम में सुरेश पाल का एडमिशन हुआ। ऋचा और दोस्तों सुरेश ने भी 100 पॉइंट की कोई ना कोई सामान खरीद लिया। तो अगले दिन दोस्तों जो शोभित है, अगले दिन इसके अकाउंट में कितने की इनकम आएगी? 700 रुपए की। ये सुनील भी पीछे नहीं था दोस्तों। सुनील ने भी 2 एडमिशन करा दिए। एक कराया इसने पंकज का एडमिशन, एक कराया इसने नीरज का एडमिशन। दोस्तों पंकज और नीरज ने भी 100 पॉइंट की शॉपिंग कर ली। तो अगले दिन दोस्तों जो सुनील है दोस्तों उसके अकाउंट में कितने की इनकम आएगी? 700 रुपए। लेकिन दोस्तों मेरी टीम में इस बार कितने नए एडमिशन हुए? 4। दोस्तों मेरी टीम में कितने पॉइंट का बिजनेस हुआ? 400 पॉइंट का। तो इनको तो 700 रुपए की इनकम आएगी, साथ ही अगले दिन मेरे अकाउंट में भी 1400 रुपए की इनकम आएगी। आशीष भाई वेरी गुड, तुम्हारी टीम में और 4 एडमिशन हुए और 400 पॉइंट का बिजनेस हुआ। नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में भी 1400 की इनकम आएगी। अब दोस्तों बात गौर करने वाली यहां पर यह है कि जो ये 4 लोग आए, क्या इनको मैंने कराया? अरे भाई मैं तो इन चारों को जानता भी नहीं था ये कौन है, लेकिन इन चारों के एडमिशन का पैसा इन दोनों को तो आएगा, पर साथ में मुझको भी आएगा, क्योंकि ये 4 किसकी टीम में आते हैं? मेरी टीम में आते हैं। इनको मैं नहीं लाया, पर क्योंकि मेरी टीम में आते हैं तो इनका मुझे नहीं आएगी। और दोस्तों अभी तक मेरी टीम में दोस्तों टोटल दोस्तों कितने लोग आ चुके हैं? 6। अब मैं और ये 6 लोग मिलकर पूरी जिंदगी जितना बिजनेस करेंगे, जितने एडमिशन कराएंगे, इसका पैसा इन 6 लोगों को तो आएगा, पर साथ में मुझे भी आएगा। और दोस्तों ये 6 लोग ही नहीं, आने वाले समय में पूरे इंडिया में मेरी जितनी टीम होगी, मेरी पूरी टीम में किसी के भी माध्यम से कहीं पर कोई भी एडमिशन होगा तो उसकी इनकम उसको तो आएगी, पर साथ में मुझको भी आएगी। क्लियर हो गया आपको? दोस्तों अभी तक मेरी टीम में लोग कितने हो चुके हैं? 6। अब मैं और ये 6 लोग मिलकर एक टीम बनाएंगे और टीम वर्क करेंगे। टीम वर्क का मतलब है एक दूसरे की हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर एक एडमिशन होगा तो उसका बेनिफिट सभी को होगा, तो सभी लोगों को बेनिफिट होगा, तो सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और ये 6 लोग मिलकर हमारी मदद से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे यहाँ काम होता क्या है? कहीं रोड पे गड्ढे खोदने होते नहीं, 2 ही काम होते हैं। पहला काम मिलवाने का, दूसरा काम समझाने का। ये 6 लोग मिलवाते रहेंगे, हम लोग समझाते रहेंगे। अब ये 6 लोग मिलकर मान लेते हैं अगले दिन अपनी अपनी सलाह से कराते हैं अगले 6 एडमिशन। तो दोस्तों मेरी टीम में दोस्तों अगले दिन कितने पॉइंट का बिजनेस हुआ? अगले दिन मेरे अकाउंट में एक और इनकम आएगी दोस्तों 2100 रुपए की। आशीष कुमार टीम में 600 पॉइंट का बिजनेस, दोस्तों मेरे को इनकम कितने की आएगी अगले दिन? 2100 रुपए की। अब दोस्तों मेरी टीम में 6 और 6, दोस्तों मेरी टीम में लोग कितने हो चुके हैं? 12। एक बात बताइए, अगर मेरी टीम में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है तो काम की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। एक समय में अकेला था, अब मेरी टीम में लोग कितने हैं? 12। अब इन 12 लोगों की मदद से मैं ज्यादा लोगों से मिल पाऊंगा, मेरा काम 12 गुना तेजी से होगा। अब ये 12 लोग मिलकर मान लेते हैं अगले दिन कराते हैं 12 नए एडमिशन। तो दोस्तों मेरी टीम में दोस्तों कितने पॉइंट का बिजनेस हुआ? 1200 पॉइंट का। नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में दोस्तों कितने की इनकम आ जाएगी? 1100 रुपए की इनकम आ जाएगी। अब मेरी टीम में हो चुके हैं 24 लोग। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो 1400, 2100, 4200 की मैं इनकम दिखा रहा हूं ना, ये तो मैं भाई साहब केवल अपनी इनकम दिखा रहा हूं, पर अब तो मेरे साथ सभी को इनकम आ रही होगी। इनकी इनकम नहीं दिखाई, ये जितनी इनकम दिखाई है सिर्फ अपनी दिखाई है, पर इनकम तो इनको भी आ रही होगी ना। तो अगर मुझे भी इनकम आएगी और इन सभी को इनकम आएगी तो इनका जोश बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये असल में मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने लिए काम कर रहे हैं। ये बात अलग है, इनकम के साथ मुझको भी आ रही है, राइट। अब दोस्तों ये 24 लोग मिलकर और तेजी से काम करेंगे अपने अपने लिए। और अगर ये 24 लोग मिलकर मान लेते हैं अगले दिन कराते हैं 24 नए एडमिशन, दोस्तों कितने पॉइंट का बिजनेस होगा? 2400 पॉइंट का। नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में दोस्तों कितने की इनकम आएगी? 8400 रुपए की। अब मेरी टीम कितने की हो चुकी है? 48 लोगों की। और दोस्तों इसी तरह से ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। और दोस्तों एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब मेरी टीम में 500 लोग एडमिशन ले लेंगे। और अगर ये 500 लोग इस संस्था में दिन में 1-1 घंटे भी काम करेंगे तो किसके लिए करेंगे? मेरी इनकम के लिए या अपनी अपनी इनकम के लिए? अपनी अपनी इनकम के लिए। और अगर ये 1 घंटे भी काम करेंगे ना तो एक समय बाद में हर दिन 500 घंटे की इनकम कमाऊंगा। और दोस्तों इसी को बोला जाता है टाइम कंपाउंडिंग साइंस। यानी कि मेरी टीम में 500 लोग हैं, हर कोई अपने लिए 1-1 घंटे काम करेगा तो मैं हर दिन 500 घंटे की इनकम कमाऊंगा। और इसी को दोस्तों हमारे यहाँ कहा जाता है टाइम कंपाउंडिंग साइंस। और दोस्तों मैं ही नहीं, इस दुनिया में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो टाटा हो चाहे वो अंबानी हो, आज इसी साइंस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको रिलायंस कंपनी का एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोग मुझे बताइए, क्या आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कि रिलायंस कंपनी को दोस्तों किसने बनाया? जानते हैं? धीरूभाई अंबानी ने बनाया। दोस्तों इनके 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जो चलाते हैं, पर बनाने वाले थे धीरूभाई अंबानी। अगर आपने इनकी जीवनी पढ़ी हो दोस्तों, बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे, हाई स्कूल में फेल हो गए थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर बड़े चालाक थे। अपनी कंपनी में नौकरी में उसी को रखते थे जो पढ़ाई का टॉपर होता था। दोस्तों रिलायंस कंपनी में आज बड़े बड़े इंजीनियर नौकरी करते हैं। कौन सा इंजीनियर? जो कॉलेज का टॉपर है।
रिलायंस कंपनी बड़े बड़े डॉक्टर नौकरी करते हैं, बड़े बड़े वकील नौकरी करते हैं, बड़े बड़े सीए नौकरी करते हैं। ये कौन लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ते पढ़ते इनकी उम्र निकल गई, चश्मा लग गया, बाल सफेद हो गए, और ये सभी पढ़े लिखे लोग अपनी जिंदगी भर की पढ़ाई का फायदा किसको दे रहे हैं? जो हाईस्कूल के लिए। उसने हाईस्कूल से आगे पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन इंजीनियर की पढ़ाई का फायदा उसको मिलता है, डॉक्टर की पढ़ाई का फायदा भी उसको मिलता है, वकील की पढ़ाई का फायदा भी उसको मिलता है। और दोस्तों मान लेते हैं रिलायंस कंपनी में 1 लाख लोग नौकरी करते हैं और रोज 8-8 घंटे काम करेंगे, तो भैया रिलायंस कंपनी का मालिक हर दिन दोस्तों कितने घंटे की इनकम कमाएगा? 8 लाख घंटे। कौन से 8 लाख घंटे? जो पढ़े लिखे लोगों ने दिए हैं, एक्सपर्ट लोगों ने दिए हैं। इसी को बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टैलेंट। दोस्तों ध्यान से देखिए, यही साइंस आपके साथ भी तो काम करेगी। दोस्तों आप लोग कल्पना करिए उस समय की जब आपकी टीम में 500 लोग हो जाएंगे। हो सकता है उन 500 में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हों, ऐसे भी हों जो आपसे ज्यादा मेहनती हों, आपसे ज्यादा टैलेंटेड हों, लेकिन वो 500 लोग अपनी मेहनत का इस्तेमाल अपने लिए करेंगे, टैलेंट का इस्तेमाल अपने लिए करेंगे, पर इनकम आपको भी आएगी क्योंकि वो आपकी टीम में आते हैं। जितनी इनकम वो कमाएंगे उतनी आप भी कमाओगे। इसी को बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस, जो हमारी संस्था में भी काम करता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हमारी संस्था में ना जो आपको इनकम आती है, इस इनकम की भी कुछ खास बातें होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों खास बात है? नंबर 1, हमारी संस्था से दोस्तों आप जितनी भी इनकम कमाएंगे ना, ये इनकम आपको डेली आती है भैया, महीने का वेट नहीं करना पड़ता। हर दिन आप हमारी संस्था से इनकम कमा सकते हैं। जो कम से कम इनकम एक दिन में आपको आएगी दोस्तों, वो 700 रुपए से आएगी। 700 रुपए से तो शुरुआत होती है, और अधिक से अधिक 8400 रुपए तक की इनकम दोस्तों आप डेली हमारी संस्था से कमा सकते हैं। हमारी संस्था में साल में 365 दिन आप इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, आप नौकरी करोगे ना, नौकरी में इनकम आती है साल में 12 बार, पर हमारी संस्था में आपको इनकम आती है साल में 365 बार। और दोस्तों बता दूं, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, हर दिन आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। अगर दोस्तों 8400 रुपए को मैं 30 से गुणा कर दूं तो हर महीने 2,52,000 रुपए तक की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। और ये तो इनकम कमाने का सिर्फ एक तरीका है, इसको बोलते हैं डेली इनकम। हमारी संस्था में इनकम 5 तरीके से आती है, पर ज्यादा मत जानो वरना हाथ में खराब हो जाएगा, राइट। हमारी संस्था में दोस्तों इनकम 5 तरीके से आती है। एक आती है इंस्टेंट इनकम, क्या आती है? इंस्टेंट, तुरंत। एक आती है डेली इनकम, जो मैंने आपको बताई। एक आती है वीकली इनकम, एक आती है मंथली इनकम, और एक आती है ईयरली इनकम। दोस्तों 5 तरीके से आपको दोस्तों इनकम आती है, लेकिन डेली इनकम के माध्यम से 2.5 लाख रुपए महीना आप हर महीने हमारे यहाँ से कमा सकते हैं। दोस्तों दूसरी क्वालिटी, जितनी भी आपको इनकम आएगी ना, टीडीएस कट के बाद आएगी, व्हाइट इनकम है दोस्तों। पहले सरकार को टैक्स दिया जाएगा, उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आपकी व्हाइट इनकम है। व्हाइट इनकम मतलब सरकार को टैक्स देने के बाद मिली है, खर्च करो कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों तीसरी क्वालिटी, जितनी इनकम आती है ना, सीधा आपके बैंक अकाउंट में आती है, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपका पैसा आप ही के बैंक खाते में जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों यहां तक आते आते लगभग मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। भैया करना क्या है? E20:2 करना है। इनकम कैसे आएगी? आप और आपकी पूरी टीम मिलकर जितना बिजनेस करेगी उतनी इनकम आएगी, टीम बढ़ेगी तो काम अपने आप बढ़ेगा, राइट। दोस्तों यहां तक मैंने आपको लगभग सब कुछ समझा दिया है। बस 5 मिनट की जानकारी मैं आपको और दूंगा, आपके फायदे की और आपके नुकसान की। बस 5 मिनट में मैं आपसे इतनी बात करूंगा कि अगर आप लोग इस संस्था में एडमिशन लेते हैं तो आपका फायदा क्या है, और अगर आप लोग इस संस्था में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका नुकसान क्या है। बस 5 मिनट में फायदे की बात कर और नुकसान की बात कर मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर दूंगा। पर नुकसान से पहले मैं आपके फायदे की बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों मान लेते हैं आप में से किसी व्यक्ति का हमारी संस्था में एडमिशन हो गया। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैडम आपका नाम क्या है? प्रिया। तो उसमें मान लेता हूं कि प्रिया का सिलेक्शन हमारी संस्था में हो गया, प्रिया बन गई बिजनेस पार्टनर। हालांकि प्रिया बनी नहीं, हमने ऐसा माना। तो प्रिया इनकम करने के लिए आपको करना क्या है? प्रिया आपको हमें 10 लोगों से मिलवाना है, समझाएंगे हम। जैसे आज आपको इस प्रोग्राम में किसने बुलाया? राजवती ने आपको हमसे मिलवाया, समझा तो मेरा हूं। ऐसे अगर आपको भी हमें 10 लोगों से मिलवाना हो, प्रिया कहां मिलवा सकती हैं? जैसे ये हमारा एक मीटिंग पॉइंट है, हम यहाँ पर जानकारी समझाते हैं। यहाँ लेकर आना चाहो तो यहाँ ले आओ, पर आपको यहाँ लाने में प्रॉब्लम है तो हमारा ऑफिस में ले आओ। ऑफिस में प्रॉब्लम है तो अपने घर बुला लो, हम आपके घर पर आके समझा देंगे आपके लोगों को। अपने घर में दिक्कत हो वही मेरे घर ले आओ, ठीक है। कब मिलवाना है प्रिया? जब चाहो तब मिलवाओ, संडे मिलवाओ, मंडे मिलवाओ, सुबह मिलवाओ, दोपहर मिलवाओ, शाम मिलवाओ। कहने का मतलब है दोस्तों, प्रिया जहां मर्जी वहां मिलवाओ, जिसे चाहो उसे मिलवाओ, जब चाहो तब मिलवाओ, ठीक है। आपका काम होगा प्रिया, आपको हमें अपने जानने वाले किन्हीं 10 लोगों से मिलवाना है, राइट। तो प्रिया मुझे आप बता दीजिए, अगर आपको मुझे 10 लोगों से मिलवाना हो, समझाऊंगा मैं, तो 10 लोगों से मिलवाने में अधिक से अधिक आपको कितने दिनों का समय लग सकता है बिना अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब किए? पढ़ाई भी करनी है, खाली टाइम में ही काम करना है, ठीक है प्रिया। तो 10 लोगों से मिलवाने में मैक्सिमम कितने दिन का समय आपको लग सकता है? एक अंदाजा बता दो। सर 1 सप्ताह। 1 सप्ताह। तो प्रिया को लगता है मैं 1 सप्ताह में ही 10 लोगों से मिलवा सकती हूँ, पर ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि हर कोई काम एक दिन में कर सकते हैं। कुछ को 1 हफ्ता लग सकता है, कुछ को 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो कुछ को 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। ये हर एक का अलग अलग होता है, ये 2 बातों पर निर्भर करेगा। पहली चीज, मेरे दोस्त कितने ज्यादा हैं, और नंबर 2, उन दोस्तों के बीच में मेरी कैसी रेपुटेशन है। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो 1 फोन करते हैं और 10 लोग आ जाते हैं।
और मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जब 10 कॉल करेगा तब जाके कोई आदमी आएगा, है ना, ऐसे लोग भी होते हैं। कोई बात नहीं प्रिया, एक दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, आप मुझे एवरेज बताइए मैक्सिमम एक इंसान को कितने दिन का समय लग सकता है, मैक्सिमम बता दो। 1 महीना मान ले, मान ले 1 महीना, 1 साल मान ले, 1 महीना बहुत है। चलिए मैंने आपकी बात मानी और मैंने माना कि प्रिया को लगा कितने महीने का समय, 1 महीने का समय, हमें कितने लोगों से मिलवाने में 10। हालांकि प्रिया 1 हफ्ता ही बोल रही थी, पर मैंने ज्यादा समय मान लिया क्योंकि मैं बात करूंगा प्रिया की नहीं, आलसी इंसान की, जो आलस से आराम से काम करेगा, तो सो के जो काम करेगा ना, उसके लिए बात बता रहा हूं, वो कितना पैसा कमाएगा। 1 महीना लगा प्रिया को हमें 10 लोगों से मिलवाने में। अब हमने प्रिया के 10 के 10 को समझाया, लेकिन क्या गारंटी है प्रिया कि 10 के 10 समझ जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 10 लोगों को हमारी बात समझ में ना आए, पर प्रिया 10 को नहीं आएगी, 5 को तो आएगी, अरे 4 को तो आएगी, अरे कम से कम 2 को तो आएगी। और हमें कितने घोड़े चाहिए थे? 2 घोड़े मिल गए, 8 गधे निकल गए, है ना। तो मान लेते हैं प्रिया को लगा 1 महीने का समय इस संस्था में अपना ईच वन टीच टू करने में हमारी मदद के साथ। ये मदद मत भूलना, क्योंकि प्रिया ने सिर्फ मिलवाया था, बाकी सारा काम तो हमने किया था। तो जैसे ही 1 महीने में 2 एडमिशन हुए, इनकी इनकम कितनी की हुई? 700। अब प्रिया का काम खत्म, आप काम शुरू करेंगे। ये 2 घोड़े, इनका भी सेम काम, घोड़े मतलब भागने वाले अच्छे लोग हैं ना, अब इनका भी सेम काम है, ये भी हमें लोगों से मिलवाएंगे, हम इनके लोगों को भी समझाएंगे। मान लेते हैं ये प्रिया के दोस्त हैं, ये भी प्रिया की तरह निकल गए आलसी, और इनको भी लगा अगला 1 महीना अपने 2 एडमिशन करवाने में। तो दूसरे महीने में प्रिया की टीम में कितने नए एडमिशन होंगे? 4। प्रिया की इनकम कितने की आ गई? 1400। अब काम खत्म, ऊपर वाले 2 का काम, किसका शुरू? नीचे वाले 4 का। सेम काम, मिलवाना, हमारा काम समझाना, मकसद है ईच वन टीच टू। मान लेते हैं इन 4 को भी लगा 1 महीना 2 एडमिशन करवाने में, तो तीसरे महीने प्रिया की टीम में कितने एडमिशन होंगे? 8। कितनी इनकम प्रिया को तीसरे महीने में आई? 2800। और मैं मानता हूं पूरा ग्रुप ही आलसी है, और हर एक को लग रहा है 1 महीना अपने 2 एडमिशन करवाने में, और इसी स्पीड से काम चलेगा तो चौथे महीने में 16 नए एडमिशन, 5वें महीने में 32 नए एडमिशन, 6वें महीने में 64 नए एडमिशन, 7वें महीने में 128 नए एडमिशन, और 8वें महीने में 256 नए एडमिशन प्रिया की टीम में होंगे। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हर एक को लगा 1 महीना 2 एडमिशन करवाने में हमारी मदद के साथ हमने मदद करी है समझाने में। और दोस्तों ज्यादा नहीं, अगर मैं केवल 8 महीने की ही कैलकुलेशन देखूं तो मैं क्या देखूंगा कि 8 महीने में अभी तक टोटल कितने लोगों ने? 510 लोगों ने प्रिया की टीम में एडमिशन लिया है। और 8 महीने बाद अगर ये 1-1 घंटे भी काम करेंगे तो प्रिया ये काम किसकी टीम में होगा? आपकी टीम में होगा। तो 8 महीने बाद प्रिया आप हर दिन कमाओगी हमारी संस्था से 510 घंटे की इनकम, और इसी को कहा जाता है टाइम कंपाउंडिंग साइंस। यानी कि प्रिया की टीम में 510 लोग हैं, 1-1 घंटे भी काम करेंगे ना तो 8 महीने बाद प्रिया डेली 510 घंटे की इनकम कमाएगी। आइए अब देखते हैं कि 8 महीने के समय में प्रिया ने हमारी संस्था से कितना पैसा कमा लिया। तो प्रिया आपको याद होगा जब आपकी टीम में 2 एडमिशन होते थे तो हर 2 एडमिशन पर आपको कितनी इनकम आती थी? 700 रुपए की। इसको हम बोलते हैं 1 पेयर की इनकम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 1 पेयर की इनकम। 8 महीने में आपकी टीम में कितने एडमिशन हो गए? 510। तो अगर आप 510 को 2 से डिवाइड करोगे ना प्रिया, तो आपको 8 महीने में हमारी संस्था 255 पेयर की इनकम दे चुकी होगी। 1 पेयर में कितनी इनकम आती है? 700 रुपए की। और अगर आप गुणा करोगे 255 में 700 का, तो सिर्फ 8 महीने में प्रिया आप हमारी संस्था से कमा चुकी होगी 1,78,500 रुपए की इनकम आपने हमारी संस्था से कमाई है केवल 8 महीने में। वो भी कब? जब आपको लगा 1 महीना 2 एडमिशन करवाने में, हर एक को लगा 1-1 महीना 2 एडमिशन करवाने में। तो प्रिया ने इनकम कमाई है 8 महीने में लगभग 2.25 लाख रुपए। ओह प्रिया काम चलेगा 2 लाख रुपए में। दोस्तों आज से लगभग 15 साल पहले जब मैंने जानकारी सुनी ना यहां तक, तो यहां तक आते आते मेरे दिमाग में भागड़ा होना शुरू हो गया। दोस्तों मैंने सुना 8 महीने में 1,78,500। मेरे पापा उस वक्त 6,000 महीने की नौकरी करते थे। मैंने सुना 1,78,500। मैं उससे इतने जोश में आ गया, मैं प्रोग्राम के बीच में खड़ा हो गया और मैंने कहा सर ये क्या बोल रहे हो? 1,78,000 कुछ नहीं होता ऐसा। सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है, नामुमकिन है, मैं नहीं मानता। तो मेरे सर ने मुझसे बोला बेटा आशीष तुम खुद मैथ से बीएससी कर रहे हो ना, तुम बताओ गलती कहां है। मैं लेकर आया कैलकुलेटर, 2 बार हिसाब जोड़ा कैलकुलेटर से, इतना ही आया 1,78,500। दोबारा सर से बोला सर आपका हिसाब तो सही है पर आपने गलती कहीं ना कहीं तो करी। तब मेरे सर ने मुझे बोला बेटा आशीष मुझे पता है गलती कहां है, एक्चुअल में गलती यहां नहीं है, गलती तुम्हारे दिमाग में है। क्योंकि बचपन से तुमको सिखाया गया है नौकरी करो महीने की 20, 30, 40 हजार, तुम कभी 40 हजार करके सोच नहीं पाए। यही वजह है कि 1,78,000 की इनकम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये फाइल 32 जीबी की है और दिमाग की चिप 4 जीबी। तो जब 32 जीबी की चिप 4 जीबी में डालोगे एक्सेप्ट होगी? नहीं होगी। और दोस्तों ये सच था, आज से 15 साल पहले इस इनकम पे मुझे विश्वास हुआ ही नहीं था, पर आज सबके सामने मैं आपको अपनी इनकम बताना चाहता हूं। दोस्तों इस संस्था में मुझे 15 साल का समय हुआ है, और दोस्तों आज 1,78,000 कमाने के लिए मुझे 8 महीने नहीं लगते, 4 महीने भी नहीं लगते, 2 महीने भी नहीं लगते, 1 महीना भी नहीं लगता। मैं 20-25 दिन में इस इनकम को क्रॉस कर दूं, राइट? हर
महीने की इनकम लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख की आती है। बिलीव ना हो तो जाने से पहले मेरी डेली की इनकम आप देख के जाना। पर दोस्तों यहाँ बड़ी बात ये नहीं है कि आपने कमा लिए 8 महीने में 2.25 लाख। मैं मानता हूँ 2.25 लाख की इनकम कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है। हमारी पीलीभीत में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो 2.25 लाख रुपए हर महीने कमा रहे होंगे। पर यहाँ बड़ी बात ये नहीं है कि आपने कमाए 8 महीने में 1,78,000। यहाँ बड़ी बात ये है कि आखिर इस इनकम को कमाने के लिए आपने काम क्या किया। तो ये आपको अपना काम याद है? आप बताइए कि जो 510 एडमिशन हुए आपने कराए? नहीं। 256 आपने कराए? 128 आपने कराए? अरे आपने सिर्फ कितने कराए थे एडमिशन? 2 ही तो कराए थे। और क्या, तो एडमिशन कराने के लिए आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? मैंने नहीं छोड़ी। आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा? मैंने नहीं छोड़ा। तो यहाँ बड़ी बात ये नहीं है कि आपने कमाए 8 महीने में 2.25 लाख रुपए। यहाँ बड़ी बात ये है आप पढ़ाई भी करते रहे, आप नौकरी भी करते रहे, घर के काम भी करते रहे, पार्ट टाइम इनकम आपने कमाई है पढ़ाई के साथ साथ। ये वास्तव में बड़ी बात है। और दोस्तों एक और बात, अगर आप 8 महीने में 2.25 लाख रुपए कमा लोगे तो क्या 9वें महीने से इनकम आना बंद हो जाएगी? दोस्तों बंद नहीं होगी, बल्कि आपको और स्पीड से इनकम आएगी। क्योंकि जब इस काम की शुरुआत हुई थी तब प्रिया अकेली थी, पर आज प्रिया की टीम में 510 प्रियाएं काम कर रही है। और किसी दिन हमारी वाली प्रिया बीमार पड़ गई और काम पर नहीं जा पाई तो क्या उस दिन उसको इनकम नहीं आएगी? अरे प्रिया काम नहीं करेगी पर ये 510 तो काम करेगी। और ये प्रिया के लिए नहीं करेंगे, ये अपने लिए करेंगे, पर फायदा प्रिया को भी होगा। दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। 1 साल पहले की बात है, एक रोड एक्सीडेंट में मेरा सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पैर में 3 फ्रैक्चर हुए थे। डॉक्टर ने मुझे 3 महीने तक बिस्तर से उठने के लिए मना किया। 3 महीने तक बिस्तर पे लेटे लेटे टीवी पर मैंने अपनी फेवरेट फिल्में देखी। मैंने कोई काम नहीं किया। और जिस 3 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, ना किसी को समझाया, ना किसी को मिलवाया, उस 3 महीने में मैंने इस संस्था से 6.5 लाख रुपए की इनकम कमाई। वो 3 महीने जब मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर मैं किसी नौकरी में होता, 3 महीने काम पर नहीं जाता, तनख्वाह मिलती क्या? नहीं। मैं किसी दुकान चला रहा होता, 3 महीने दुकान बंद रहती, या मैं डॉक्टर होता, 3 महीने मेरा क्लिनिक बंद रहता, इनकम होती क्या? पर इस संस्था में भी मैं दोस्तों बीमार हूं ना, मेरा पैर टूटा है, फिर भी मैं इनकम कमा रहा हूं क्योंकि मैं तो बीमार हूं और मेरी टीम तो काम कर रही है, सभी तो काम कर रहे हैं। और मेरे लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। इन्होंने अपने लिए काम किया और मैंने बिस्तर पे लेटे लेटे 6.5 लाख रुपए की इनकम कमाई। इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस। और जो इसको लाइफ में समझ गया वो कामयाब हो गया। लेकिन दोस्तों इतनी सारी खास बात होने के बावजूद, इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना अच्छा काम होने के बावजूद हर इंसान इस काम को सुनता तो है, पर हर इंसान इस काम में एडमिशन नहीं ले पाता। और एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, हर इंसान इतने सिंपल सिस्टम में भी कामयाब नहीं हो पाता। जानना चाहते हो क्यों? जानना चाहते हो? तो दोस्तों लोग ना जोश में आके कुछ गलतियां कर जाते हैं। वो गलतियां क्या कर जाते हैं? जोश में आके होश खो देते हैं। वो गलती मैं आपको अभी बताऊंगा और दोस्तों उम्मीद करूंगा वो गलती आप लोग ना दोहराएं। दोस्तों यहाँ पर आके जो सबसे बड़ी गलती लोग कर जाते हैं वो है प्री मैच्योर डिस्कशन। बाहर निकलते ही दोस्तों लोगों को खुद से समझाना शुरू कर देते हैं। यहाँ जानकारी सुनी, बड़ी अच्छी लगी, कुछ समझ में आई, कुछ जरूरत से ज्यादा समझ में आ गई, है ना? यहाँ से भागे भागे अपने घर की गली में पहुंचे और भीड़ इकट्ठी कर ली। कैसे? अरे छोटे मोटू सीधा गीता राम श्याम मोहन सोहन निको सब बाहर इकट्ठे कर लिए 15 लोग वहीं पर, ठीक है? और क्या बोलते हैं? अरे बहुत बढ़िया काम देखकर आ गया हूँ, काम इतना सा है कि बस मतलब काम इतना सा है, कंप्यूटर कोर्स मिलेगा सस्ते में और 2.25 लाख आगे बस्ते में। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम आना और चिंटू मिंटू को ले आना और तुम सब कमा लोगे 8 महीने में 1,78,500। दोस्तों मुझे आप लोग बताओ, क्या सिर्फ इतनी जानकारी से किसी को समझ में आएगा? दोस्तों आप सभी मेरे 1 घंटे के छात्र हैं और आज तक कोई भी 1 घंटे का छात्र टीचर नहीं बन सका, क्योंकि मेरे पास तो आपके हर सवाल का जवाब है। लेकिन अगर आप किसी को समझाने जाओगे ना, बिल्कुल ऐसा समझा नहीं पाओगे। कुछ बातें भूलोगे, कुछ गलतियां करोगे, सामने वाला गलतियां पकड़ लेगा, सवाल पूछ लेगा और आपको जवाब नहीं आएगा। होगा क्या? समझाने जाओगे, सामने वाला उल्टा समझा के भेज देगा। तो भैया ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है। आपका काम सिर्फ मिलवाने का रहेगा। कौन समझाएगा? हम समझाएंगे। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। आपका काम सिर्फ मिलवाने का होगा। कौन समझाएगा? हम समझाएंगे, बिकॉज वी आर द एक्सपर्ट। ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। दोस्तों जो दूसरी गलती दोस्तों लोग करते हैं ना, बाहर निकलती दोस्तों जुगाड़ लगाना शुरू करते हैं। जुगाड़ क्या होती है? अरे हम तो बाद में एडमिशन लेंगे, पहले अपने 2 तैयार कर ले, है ना? जब हमारे 2 तैयार हो जाएंगे हम उसके बाद एडमिशन लेंगे। आज से 15 साल पहले की बात है। मेरा दोस्त है अवधेश, मैं उसको इस ऐसी प्रोग्राम में लेकर गया, जानकर जो बड़ा जोश में आ गया। बोला आशीष इतना अच्छा काम तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कंप्यूटर कोर्स भी मिलेगा, इनकम भी आएगी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अब तो बता दिया, अब एक काम करो, कल एडमिशन ले लो। कल तक का वेट नहीं करूंगा, आज ही लूंगा। एडमिशन बहुत देर हो गई। तुम एक काम करो, तुम कंप्यूटर सेंटर पहुंचो अपने, मैं घर जाके फीस लेके आता हूँ। मैं कंप्यूटर सेंटर गया, तो साइकिल से भागे भागे घर पर गए, लेकिन शाम हो गई, सेंटर बंद हो गया, वो लौट के नहीं आए। तो मैंने घर जाकर फोन किया, अवधेश भाई तुम आए क्यों नहीं? बोलता आशीष भाई टेंशन मत लो, मैंने घर जाकर पड़ोस के 4 लोगों से बात कर ली, 4 तैयार हो गए हैं, कल इकट्ठे 5 एडमिशन लेंगे।
मैंने कहा यार हमारे सर तुम्हें समझा रहे थे, बोल रहे थे कि खुद से मत समझाना, तुमने क्यों समझाया कि तुम टेंशन मत लो भाई, चारों रेडी है, कल पांचों आएंगे। मैंने ठीक है मेरा कोई बात नहीं, पांचों आ जाए। फिर सेंटर पहुंचा, फिर नहीं आए, फिर फोन किया कहाँ रह गए। ऑफिस बोलता है आशीष भाई क्या बताऊं, जो कल वाले 4 थे ना वो भी आज मार्केट में 4 को समझाने निकल गए। ठीक है, तो अवधेश की टीम बन रही है कहाँ, हवा में। क्या बन रही है? तो अवधेश को इनकम भी हवा में ही आ रही है, अकाउंट में नहीं आ रही है। अगर हवा में टीम बनाओगे तो इनकम भी हवा में आएगी, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये गलती लोग कर जाते हैं। दोस्तों गलती आपको नहीं करनी है। ये क्या करते हैं ऐसे लोग, ताश के पत्तों का घर बनाते हैं और एक पत्ता गिरा सब दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। जुगाड़ मत लगाना दोस्तों। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप हॉस्पिटल बाद में बनवाओ, मरीज पहले इकट्ठा करो, कि जब 100 मरीज बोलेंगे खोलो तो खोलो हॉस्पिटल। कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल बाद में खोलो, मतलब आपके इंस्टीट्यूट पहले इकट्ठे हो जाए? तो उसकी गलती नहीं करती है। और कई लोग जब जुगाड़ लगा लेते, दूसरा जब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं इस काम में, तो ये गलती और कर जाते हैं दोस्तों। ये गलती क्या करते हैं, ये जाके लोगों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। और सलाह कैसे लोगों से लेते हैं, जो इस काम को कर ही नहीं होते। तो सलाह लेना गलत काम नहीं होता, पर सलाह किससे लेनी चाहिए, जो काम का एक्सपर्ट हो। मुझे आप लोग बताओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं चला जाऊं पीलीभीत के सबसे बड़े वकील के पास में कि वकील साहब मेरे पेट में दर्द है, बताओ कौन सा मुकदमा चलेगा। क्या वकील इलाज बता पाएगा? वकील एक्सपर्ट है पर वकालत का डॉक्टर एक्सपर्ट है, डॉक्टरी। तो अगर मेरे पेट में दर्द है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दोस्तों सेम वे, अगर आप इस संस्था में सलाह लेना ही चाहते हैं, हमसे लीजिए, हम इस काम के एक्सपर्ट हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति से सलाह लेंगे जो खुद कुछ नहीं जानता, क्या सलाह दे पाएगा आपको? और कई लोग जो ज्यादा बदकिस्मत होते हैं तो सलाह लेते लेते एक खतरनाक प्राणी से टकरा जाते हैं जिसका नाम है काका बाबू। तो क्या नाम है इसका? ये लोग कौन है और कहां पाए जाते हैं? इनका काम है लोगों को फ्री में सलाह देना। ये आपको मिलेंगे चाय की दुकानों पर फ्री की चाय पीते हुए और अखबार की दुकानों पर फ्री के अखबार पढ़ते हुए। और इनकी खास बात क्या है, इनको दुनिया की सारी चीजें पता होती हैं। आप इनसे पूछ लो कि रोहित शर्मा चल क्यों नहीं पा रहा, तो रोहित शर्मा की बैटिंग की टेक्निक में कभी बता देंगे। देखो रोहित शर्मा का सीधा पे ज्यादा गया है, ठीक है, कभी खुद के हाथ में बैट बॉल पकड़ नहीं होता, पर रोहित शर्मा की बैटिंग में कमी कहां है पता होती है। इनसे कुछ भी पूछ लो, दाऊद इब्राहिम कहां मिलेगा बता देंगे आपको। पाकिस्तान के इस शहर की इस गली में इस दुकान में बैठा हुआ मिलेगा आपको, और कपड़े कौन से पहना ये बता देंगे बैठे बैठे, है ना। अभी इंडिया ढूंढ नहीं पा रही है, इनको सब पता होता है। कुछ भी पूछ लो, इलाज क्या है कैंसर का, कैंसर बात छोटी सी बीमारी, ये खोल के पी जाओ कैंसर ठीक है, खुद के सिर के बाल उगा नहीं पाते, इलाज क्या है कैंसर का इन्हें पता होता है। अगर दोस्तों गलती से आपको ये मिल जाए ना, तो ये गिना देंगे आपको 500 तरीके इस काम को नहीं करने का। नहीं गिना पाएंगे एक तरीका इस काम को करने का, क्योंकि खुद कर रहे होते ना तो फ्री की चाय नहीं होती। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनके चंगुल में दोस्तों आपको बचना है। और दोस्तों सलाह लेनी है दोस्तों ना, तो ऐसे चलो जो एक्सपर्ट हो। ये गलती दोस्तों मैंने भी की थी, मैं भी नहीं माना था और मैंने जाके अपने पापा को समझा दिया, पर समझा नहीं पाया। जहां सिर था वहां पैर लगाया, जहां पैर था वहां सिर लगाया। पापा बोलते बेटा ये तो लॉटरी सिस्टम है। मेरे पापा वैसा नहीं है, समझा नहीं पा रहा हूं। बेटा मैं सब समझ गया, एक काम करो मैं जान दो। तो मेरा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। फिर मेरे पापा से ये बात बोली, पापा कोई बात नहीं छोड़ो इनकम, कंप्यूटर कोर्स कराओगे वो तो करानी पड़ेगी। पापा फिरोजाबाद में 10,000 की है, यहाँ 5 में मिल रही है तो बेटा कर लो 5 रुपए पकड़ो, ठीक है। पापा ने मुझे कंप्यूटर कोर्स के 500 रुपए दिए और जब इनकम आना शुरू हो जाए अब पापा भी साथ में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप लोगों को मैं सलाह दे रहा हूँ, पापा को भी समझाना ना इनकम तो हमसे मिलवाना नहीं समझाएंगे। तुम समझाओगे ना तो अर्थ का नर्थ कर दोगे, ठीक है ना। पापा को भी इनकम समझानी है, हम समझाएंगे। कोर्स समझाना है, तुम समझा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर तुम चाहते हो पापा इनकम भी समझ जाए तो हमें बुलाओ अपने घर पे, हम आके समझाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी दोस्तों, ध्यान रखना, ये तीनों गलती आपको नहीं करनी है। वास्तव में अगर दोस्तों इस संस्था में कामयाब होना है दोस्तों, 3 काम करने होंगे केवल। सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा बिजनेस पार्टनर। दोस्तों क्या बनना पड़ेगा? उसके बाद लेनी होगी बेसिक ट्रेनिंग। लोग गलती करते हैं तुरंत भागना शुरू कर देते हैं, एकदम से काम नहीं करना। बेसिक ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, 4 घंटे की होती है, और बेसिक ट्रेनिंग के बाद ही आपको लोगों से मिलवाना शुरू करना है दोस्तों। तब तक ये तीनों गलती आपको नहीं करनी है। केवल दोस्तों एक काम करना होगा आपको लाइफ में, और दोस्तों वो काम है सेल्फ डिसीजन। दोस्तों क्या है वो? आपको लाइफ में लेना पड़ेगा एक खुद का डिसीजन, या तो अच्छी यस में या तो अच्छी नो में। और दोस्तों एक आसान काम नहीं है, जानते हो क्यों? हमने कोई डिसीजन खुद से नहीं लिया। पर दोस्तों यहां पर आने के बाद आपको खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन जो भी डिसीजन आप लो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सीनियर कहते हैं कि भैया ये तो सफल लोगों की ट्रेन जा रही है, अगर आप इस ट्रेन में बैठे हो तो आपका वेलकम है, नहीं बैठोगे तो ट्रेन आपका वेट नहीं करेगी, आगे चली जाएगी। दोस्तों मैं अपनी बात कर रहा हूं, आज मेरी टीम में दोस्तों हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हजारों को लेकर नहीं आया था दोस्तों। मैं सिर्फ कितने को लेकर आया था? 2 को। इंदौर अपनी आबादी बढ़ाई, 2 ने 4 किए, 4 ने 8 किए। 15 साल बहुत दोस्तों बहुत बड़ा समय होता है। आज मेरी टीम में हजारों लोग काम कर रहे हैं, इन्हीं हजारों लोगों में से एक लड़की है जिसने इनको बुला लिया। अब ये मैडम जानकारी सुन के जाएगी। अब आप एडमिशन लो चाहे ना लो, क्या मेरी इनकम में फर्क पड़ेगा? अरे भैया मेरी टीम में तो हजारों लोग काम कर रहे हैं, एक लड़की के माध्यम से एडमिशन नहीं भी हुआ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर फर्क मुझे तो नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उस लड़की को जिसने आपको यहाँ बुलाया। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसको 2 अच्छे लोग चाहिए। भाई जिस लड़की ने आज आपको इस प्रोग्राम में बुलाया, क्यों बुलाया? क्योंकि उसको अपना इवेंट इशू करना है, सब लोग उसको 2 अच्छे लोग चाहिए। पर एक बात बताइए, जो आपकी फ्रेंड आपको यहाँ लेकर आई है, क्या पूरे दुनिया में वो सिर्फ आपको जानती है? अरे मैडम 150 नाम लिखे लिस्ट में, ठीक है, उन 150 में से आपको मौका दिया जानकारी सुनने का। अगर आप सोचने में ज्यादा समय लगाओगी तो वो आपकी हाँ का इंतजार करेगी या किसी और को बुला लेगी?
और अगर उसने आके एडमिशन ले लिया और उसके 2 एडमिशन हो गए तो आप चाहकर भी फिर एडमिशन नहीं ले पाओगी, क्योंकि हमारी संस्था में भैया 2 ही सीटें खाली हैं। अगर दोनों सीटें भर गई, आप सोचती रह गई, तो मौका फिर आपको मिल नहीं पाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, यहां पर मुझे अमिताभ बच्चन का एक गाना याद आ रहा है। गाना कुछ ऐसे है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, है ना। हमको तो भैया इंडिया में 140 करोड़ लोगों में से कोई 2 चाहिए, हमको तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। पर ये संस्था दोस्तों अपने आप में इतनी दोस्तों एक ही है, और अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया, शायद आपको दोबारा फिर मौका कभी मिल नहीं पाएगा। क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये आज की जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। हालांकि मैं जानता हूं पूरी जानकारी समझ में नहीं आ पाती पहली बार में, लेकिन मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है जितने लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा दोस्तों, उनकी लाइफ में चलते चलते बस लास्ट में उस संस्था का नाम भी जानते जाइए जो संस्था इतने बड़े प्रोजेक्ट को हमारे सामने लेकर आई है। तो दोस्तों जो संस्था इनकम को हमारे सामने लेकर आई है, हमारी संस्था का नाम वेबसाइट है वो है with the help of www.truecom.in। दोस्तों जो दूसरी संस्था है इसकी ही पार्टनर, इसका नाम है ट्रूकम टेकनेट प्राइवेट लिमिटेड। पहली जो संस्था है वो इनकम के पार्ट को संभालती है, और दूसरी दोस्तों जो संस्था है ये एजुकेशन के पार्ट को संभालती है। दोनों एक ही है। इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक भाई संभालता है, एक बहन संभालती है टोटल एजुकेशन प्लेसमेंट्स, और एक बहन संभालती है इनकम की कैटेगरी, जो इनकम का मौका जो आपको मिलेगा। दोस्तों मैं बताऊं आपको इन संस्थाओं के बारे में। दोस्तों हमारी संस्था पूरे इंडिया में काम कर रही है। दोस्तों सैकड़ों लोग, हजारों लोग हमारी संस्था में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा अकेला मैं ही पैसा कमा रहा हूं, मुझ जैसे हजारों लोग दोस्तों इस संस्था में काम भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारी संस्था में दोस्तों ISO द्वारा प्रमाणित संस्था है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो संस्था पूरे इंडिया में काम कर रही है, जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो मार्केट में हमारी वैल्यू क्या है, हमारी रेपुटेशन क्या है, अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है, और मुझे पूरा बिलीव है जितने लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा, डेफिनेटली आपकी जिंदगी में भी वही परिवर्तन होंगे जो मेरी जिंदगी में हुए। 14 फरवरी 2024 को आप यहाँ पर बैठे हो, मतलब भाई किस्मत तो अच्छी है। तो ये अगर बोलना भविष्य में बच्चों से, हम तो इसलिए नाकामयाब रह गए, किस्मत तो अच्छी थी पर हम पहचान नहीं पाए, ये मत बोलना किस्मत खराब है, राइट। तो दोस्तों बस प्रोग्राम को मैं यही क्लोज करूंगा।